आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो कल हमारे आधे छूट गए थे वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो है, तो टाइप्स ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो है उसमें हम लोगों ने देखा था बैक्शू पॉइंट देखा, म्यूफ्रेंट पॉइंट देखा, हम लोगों ने 5 एलिमेंट पॉइंट देखे, हम लोगों ने मदर पॉइंट देखा, हमने सन पॉइंट देखा था। तो जो हमारे म्यूफ्रेंट पॉइंट थे वो म्यूफ्रेंट पॉइंट ईच एंड एवरी मेरिडियन का एक म्यूफ्रेंट पॉइंट था। ऐसे ही ईच एंड एवरी मेरिडियन का एक बैकशू पॉइंट था। म्यूफ्रेंट पॉइंट हमारे एक्यूट डिसऑर्डर्स में हम लोग उसको यूज कर रहे थे और लोकल एरिया के ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा ही बैकशू पॉइंट हम क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए और लोकल एरिया के लिए हम यूज कर रहे थे। अब हम आते हैं ज़िग्लेफ पॉइंट, और जब हमने 5 एलिमेंट पॉइंट देखे थे तो 5 एलिमेंट पॉइंट का हम लोग बार बार भी उसको रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि वो 5 एलिमेंट में से हमको सन पॉइंट, मदर पॉइंट मिलता है, और इन साइड के जो हमारे मेरिडियन है उसके यानसोस पॉइंट जो हैं वो सारे हमारे जो स्प्रिंग पॉइंट है वो सारे हमारे यानसोस पॉइंट है, सॉरी स्ट्रीम पॉइंट जो है वो हमारे यानसोस पॉइंट है। ये भी हमने कल देखा था। आज हम देख रहे हैं ज़िग्लेफ पॉइंट। ज़िग्लेफ पॉइंट जो हमारा है, जस्ट अ मिनट। ये हमारे ज़िग्लेफ पॉइंट है। तो ज़िग्लेफ पॉइंट क्या होते हैं? तो ज़िग्लेफ पॉइंट भी सबसे पहले तो इनके नंबर कितने हैं? तो ये भी 12 हैं। जितने हमारे मेरिडियन है उसके हर एक के एक एक ज़िग्लेफ पॉइंट है। जिस तरह से म्यूफ्रेंट पॉइंट 12 है, आपके बैकशू पॉइंट 12 है, उस तरह से ज़िग्लेफ पॉइंट भी 12 है। ईच एंड एवरी मेरिडियन का एक ज़िग्लेफ पॉइंट होगा। तो ये ज़िग्लेफ पॉइंट क्या होता है? तो ज़िग्लेफ पॉइंट्स also called the accumulation point at where the chi and blood of a meridian pools. They are primarily at or near the joints of the body. तो ज़िग्लेफ पॉइंट जनरली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके नजदीक में होते हैं, नॉट एग्जैक्टली ऑन द जॉइंट्स, लेकिन जॉइंट्स के नजदीक होते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर के ब्लड और ची पूल होती है, जहां पर इकट्ठा होती है, एक्यूमुलेशन होता है। यहाँ पर ज्यादा मात्रा में जो है वो ची एंड ब्लड हमको मिलता है, वो हमारे ज़िग्लेफ पॉइंट होते हैं। इन ट्रीटमेंट दे आर यूज प्राइमरीली फॉर एक्यूट कंडीशन। ट्रीटमेंट में इनका यूज क्या है कि इनको हम एक्यूट कंडीशन में यूज करते हैं, स्पेशली पेन दैट इन्वॉल्व द रिलेटेड ऑर्गन एंड चैनल। देखो अभी आपने है ना म्यूफ्रेंट पॉइंट देखा, वो भी आपने देखा कि एक्यूट कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। हम ज़िग्लेफ पॉइंट को भी एक्यूट कंडीशन में यूज करते हैं, लेकिन ज़िग्लेफ पॉइंट को हम एज एन डायग्नोसिस यूज नहीं करते हैं। म्यूफ्रेंट को हम एज एन डायग्नोसिस भी यूज करते हैं एंड और ट्रीटमेंट के लिए भी। लेकिन जब हम ज़िग्लेफ पॉइंट की बात करते हैं, एक्यूट कंडीशन में हम इनको यूज करते हैं, तो we directly use this point. These points are not used for diagnosis. This point are used for treatment of acute condition. तो जिस भी मेरिडियन का वो पॉइंट है, वो पॉइंट उस मेरिडियन के या उस ऑर्गन के एक्यूट कंडीशन में ज़िग्लेफ पॉइंट को यूज करते हैं। सो ईच एंड एवरी मेरिडियन के हमारे ये पॉइंट्स हैं। जस्ट अ मिनट। यूरिनरी ब्लैडर का हमारा जो ज़िग्लेफ पॉइंट है वो 6 है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो हमारा है वो लंग का 6 है। व्हाट हैपेंस? लंग का ज़िग्लेफ पॉइंट 6 है। लार्ज इंटेस्टाइन 7 है। स्टमक का ज़िग्लेफ पॉइंट 34 है। स्प्लीन का 8 है। हार्ट का 6, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन 6, ब्लैडर का 63 है। किडनी का 5, पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियम 4, सैंजियो का 7, गॉल ब्लैडर का 36 और लिवर का 36, सॉरी लिवर 6। तो ये हमारे ज़िग्लेफ पॉइंट है। तो आपको ज़िग्लेफ पॉइंट के लिए ये याद रखना है कि ये वो पॉइंट है जहां पर ची एंड ब्लड उस मेरिडियन की पूल होती है, पहली चीज। So you have to remember that Zyklef points are the points of accumulation where chi and blood of the meridian pool. एक चीज आपको, एक पॉइंट ये आप लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखने हैं कि they are primarily at or near the joints of the body. थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है इसमें कि Zyklef पॉइंट यूज होते हैं एक्यूट कंडीशन के लिए, या तो उस ऑर्गन के एक्यूट कंडीशन के लिए या उस मेरिडियन के एक्यूट कंडीशन के लिए ही ज़िग्लेफ पॉइंट यूज होते हैं। अभी इसमें आपको
हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पैर है अपना, तो हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों का ज़िग्लेफ पॉइंट जो है वो 6 है। इसके अलावा 2 एल आप याद रखो, लंग से एल और लिवर से भी एल, तो ये दोनों ही 6 है। तो टोटल ज़िग्लेफ पॉइंट में नंबर 6 जो है वो 4 है। तो किस किस के हैं? हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर भी 6 है और एल लीवर एंड लंग है उसका नंबर भी 6 है। दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट टेक्निक जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ टू रिमेम्बर कि आपके 12 ज़िग्लेफ पॉइंट में से 4 तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। कैसे? तो हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका भी 7 है और एल लंग और लीवर है इसका भी जो ज़िग्लेफ पॉइंट है वो 6 है। तो 4 मेरिडियन ऐसे हैं जिनका ज़िग्लेफ पॉइंट 6 है, 2 मेरिडियन ऐसे हैं जिनका ज़िग्लेफ पॉइंट 7 है। तो आपका जो ट्रिपल वॉर्मर है वो भी 7 है और लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी 7 है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और सैंगियो मेरिडियन 7 है यहाँ पर। पेरिकार्डियम 4 है, किडनी 5 है एंड हार्ट इज 6। तो आप अगर 6 देखेंगे तो 6 आपको 6 तो मैंने बता ही दिया कि 4 6 है आपके पास। तो सबसे पहले जो 6 है वो आप लर्न कर लो कि ज़िग्लेफ पॉइंट का नंबर 6 किस किस मेरिडियन का है। तो एल लंग एंड लिवर का 6 है, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 है। फिर आप 7 वाले याद कर लो, 2 7 वाले याद कर दो कि आपका TW जो है वो भी 7 है और लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी 7 है। तो ये 6 पॉइंट आपको इजीली जो है वो लर्न हो जाते हैं। बाकी फिर आपको लर्न करना पड़ेगा कि स्टमक का जो है वो 34 है, स्प्लीन का जो ज़िग्लेफ पॉइंट है वो स्प्लीन 8 है, पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियम 4 है, किडनी का किडनी 5 है। अभी भी मैं देख रही हूँ कि इसको और किस तरह से कोई स्टोरी बनाई जा सके जिससे आपको ज़िग्लेफ पॉइंट इजीली लर्न हो सके। अगर मैं कुछ फ्रेम करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर वो हो जाता है तो वो भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी के लिए ज़िग्लेफ पॉइंट में आपको याद रखना है कि 4 मेरिडियन के ज़िग्लेफ पॉइंट 7 है, 2 मेरिडियन के पॉइंट 4 मेरिडियन के ज़िग्लेफ पॉइंट 6 है, 2 मेरिडियन के ज़िग्लेफ पॉइंट का नंबर 7 है। तो जो 4 है वो है हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, एल लंग एंड लिवर, और जो जिसका 7 है दैट इज ट्रिपल वॉर्मर एंड लार्ज इंटेस्टाइन का 7 है। तो इतना 6 तो आपको भी याद हो जाएंगे और बाकी का भी कोई टेक्निक अगर मेरे को समझ में आता है तो वो भी बताऊंगी, लेकिन इसको अभी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द ज़िग्लेफ पॉइंट जो हमने लंग 6 देखा, लंग 6 जो है एक्यूट अस्थमा एंड विंड हीट में आप यूज कर सकते हो। हाँ, और रोमा जी ने अभी मुझे वो बताया, वो भी बोलने वाली थी मैं कि आपका गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर का भी इजी है रिमेम्बर करना, क्योंकि गॉल ब्लैडर का 36 है, उसका मिरर इमेज करोगे तो यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा वो 63 है। तो गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर का भी आपको ज़िग्लेफ पॉइंट याद रहेगा। एक 36 है, 36 अपने आपको मिरर में देख रहा है, इस तरह से आप याद रखोगे ज़िग्लेफ पॉइंट को तो भी ये याद हो जाएगा। तो जब 36 अपने आप को मिरर में देखेगा तो 63 दिखेगा। तो आपका जो दोनों ब्लैडर के पॉइंट है वो एक दूसरे को आईने में देख रहे हैं, दोनों ब्लैडर, राइट। सो वन इज 36 एंड अनदर इज 63। तो ज़िग्लेफ पॉइंट में आपके पास 4 मेरिडियन ऐसे हैं जिनके नंबर 6 है। तो 4 मेरिडियन में आपके एल लंग लिवर है उसका नंबर 6 है, एक आपका कपल है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन उनका नंबर भी 6 है, 2 आपके पास ऐसे मेरिडियन है जो एक दूसरे को आईने में देख रहे हैं तो 36 एंड 63 है। So like that you can have different techniques of learning them. And ज़िग्लेफ में 2 ऐसे हैं जिनका नंबर 7 है, that is triple warmer and large intestine. So keep repeating तो वो हो जाएगा आपका। अभी इनके यूजेस हम देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ज़िग्लेफ पॉइंट, सो लंग 6 जो हमारा है वो एक्यूट अस्थमा विंड एंड हीट इसके लिए यूज हो सकता है। LI7 जो है वो सोर थ्रोट के लिए, अगर फेस में पेन एंड स्वेलिंग है तब आप LI7 यूज कर सकते हैं। एंड वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट द एक्यूट कंडीशन। ज़िग्लेफ पॉइंट हम एक्यूट कंडीशन में यूज कर रहे हैं, तो एक्यूट अस्थमा होगा या एक्यूट सोर थ्रोट होगा या एकदम से फेस में जो स्वेलिंग आ गई है या एकदम से फेस में पेन हो रहा है, सो एकदम से सडन वाली जो चीजें हैं उसमें हम जो है वो ज़िग्लेफ पॉइंट को यूज करते हैं। देन स्प्लीन 8 ब्लड स्टैग्नेशन इन यूट्रस और लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में या यूट्रस में कहीं पे ब्लड स्टैग्नेशन हो गया है तो आपको स्प्लीन 8 यूज करना है।
ST34 is breast tissues and epigastric pain. ST34 जो क्लिनिकली यूज कर रहे होंगे उनको ज़िक्लेफ पॉइंट ST34 याद ही होगा। तो कभी भी ऐसे पेट फूलता है, पेट एकदम से पेट फूल गया और एकदम से दर्द होता है, पेट में एकदम सडन बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस टाइम पे ST34 को वो निडल करने से इमीडिएटली वो एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो चला जाता है। तो कोई भी ब्रेस्ट टिश्यूज में अगर कुछ सडन एक्यूट कोई कंडीशन आ गया है या आपको सडनली स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप ज़िक्लेफ पॉइंट उसका स्टमक 34 यूज कर सकते हैं। हार्ट 6 जो है वो हार्ट पेन के लिए है। रेकलेस ब्लीडिंग ड्यू टू हीट, कभी कभी गर्मियों में ब्लीडिंग हो जाती है ना, नोज से भी ब्लीडिंग हो जाता है, तो उस टाइम पे भी आप हार्ट 6 यूज कर सकते हो बिकॉज इट इज एन एक्यूट कंडीशन। हार्ट पेन में भी अगर एक्यूट हार्ट पेन है तब भी आप हार्ट 6 को आप यूज कर सकते हैं। SI6 सीवियर पेन अलोंग द SI चैनल। SI6 को अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के चैनल जो है उसमें अगर पेन सीवियर पेन आया है तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था कि सीवियर पेन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का वो पेन था, तो वहां पर भी SI6 था। तो यू कैन, क्योंकि वो भी SI चैनल के रूट में पेन है इसलिए। सो SI3 एंड SI6 जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो जो बेस्ट पॉइंट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ट्रीट करने का वो SI3 है। ओके, अगर दोनों ऑप्शन है SI6 एंड SI3 तो आपको SI3 को ट्रीट करना है, क्योंकि SI3 जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। अगर नेक आपकी अकड़ गई और घूम नहीं रही है तो SI3, बट SI3 का ऑप्शन नहीं हो और SI6 हो तब आप SI6 को भी ठीक कर सकते हैं। देन किडनी 5। सो किडनी 5 किसी भी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम के लिए ड्यू टू डेफिशिएंसी और ब्लड स्टैग्नेशन के लिए, तो ये किडनी 5 जो है वो किडनी का ज़िक्लेफ पॉइंट है। एक्यूट इमरजेंसीज ऑफ एनी किडनी प्रॉब्लम्स यू कैन यूज किडनी 5। UB63 एक्यूट सिस्टाइटिस, अगर आपके ब्लैडर में सिस्ट है, अगर किडनी में सिस्ट है, तो उस टाइम पे आप उस जो एक्यूट पेन होता है उसका, एक्यूट सिस्टाइटिस में आप इसको यूज कर सकते हो। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ऑफन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड पेनफुल यूरिनेशन। पेरिकार्डियम 4 हमारे जो ज़िक्लेफ पॉइंट की लिस्ट में हमने देखा, पेरिकार्डियम 4 सिर्फ एक ही नंबर में है यहाँ पर जो पेरिकार्डियम में है। 7 आपके 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 आपका 4 बार रिपीट हो रहा है। आपका 34 एंड 4 ऐसा आप याद रख सकते हो। 34 जो है वो स्टमक है और 4 पेरिकार्डियम है। नंबर सिंगल डिजिट 4 पेरिकार्डियम का और 34 जो है वो स्टमक का है। सो यू कैन रिमेम्बर स्टमक एंड पेरिकार्डियम ऑल्सो। सो आपका ज़िक्लेफ पॉइंट में आपको एक तो 4 6 मिल गए, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग एंड लिवर, ये नंबर 6 मिल गया। 2 आपको 7 मिल गए, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर है वो 2 आपको 7 मिल गए। 2 आपको मिरर इमेज वाले मिल गए, 36 एंड 63 मिल गया। तो 36 आपका गॉल ब्लैडर का हो गया एंड 63 आपका यूरिनरी ब्लैडर का हो गया। 2 आपको विथ नंबर 4 मिलते हैं। तो पेरिकार्डियम में टोटल नंबर 9 ही है, तो 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो पेरिकार्डियम का 4 है और स्टमक का 34 है। So you can remember that way also. So stomach 34 and pericardium 4 both are Zicklef point of the meridian. So pericardium 4 severe chest pain, ये reckless bleeding due to heat है रहा है। तो reckless bleeding due to heat अगर हमको हो रहा है तो हम एटलीस्ट हार्ट 6 भी ले सकते हैं और पेरिकार्डियम 4 भी ले सकते हैं। Sangio 7 is not often used clinically. Theoretically वो Zicklef point है, लेकिन clinically इसको SJ7 को बहुत यूज नहीं किया जाता है। लिवर 6 जो आपका है वो एक्यूट सिस्टाइसिस, ब्लड स्टैग्नेशन इज यूट्रस एंड लोअर एब्डोमेन। तो एक्यूट सिस्टाइसिस के लिए भी आपके पास 2 पॉइंट है, UB63 भी है एक्यूट कंडीशन के लिए और आपके पास लिवर 6 भी है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एंड स्टैग्नेशन इन यूट्रस के लिए भी हमारा जो है वो स्टैग्नेशन, हमने स्प्लीन 8 में भी स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड स्टैग्नेशन इन यूट्रस देखा था और यहाँ पर भी लिवर 6 में भी हमारा स्टैग्नेशन इन यूट्रस और लोअर एब्डोमेन है। गॉल ब्लैडर 36 पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन और एट्रोफी ऑफ द लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब का कोई भी डिजेनरेटिव डिजीज है या पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर उसमें कुछ भी पेन है तो आप गॉल ब्लैडर 36 आप यूज कर सकते हो। So these are some of the application of Zicklef point. So pointers for the Zicklef point आपका जो है pointers are, number 1 is कि Zicklef point जो है वो accumulation points है। किस चीज की accumulation point है?
ची और ब्लड के, जहां पर यू कैन से दैट ची एंड ब्लड ऑफ दैट मेरिडियन पूल्स, राइट, ये आपको यूज करना है वर्ड। सेकेंड है कि दे आर नियर और प्राइमरली एट और नियर द जॉइंट्स, ये आपको सेकेंड चीज याद रखनी है। तीसरी चीज आपको जो मेन याद रखनी है कि किसी भी मेरिडियन के या उस ऑर्गन के एक्यूट डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट देने के लिए आप इस ज़िग्लेफ पॉइंट को यूज कर रहे हो। एंड रिमेम्बरिंग द पॉइंट्स के टेक्निक में 4 मेरिडियन के पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका नंबर 7 है, दैट इज हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग, लीवर, इनका नंबर 7 है। 2 ऐसे हैं, अरे सॉरी 6 है, 2 नंबर ऐसे हैं जिसका नंबर 7 है, दैट इज ट्रिपल वॉर्मर का एंड लार्ज इंटेस्टाइन को जो है वो नंबर 7 है। पेरिकार्डियम और स्टमक में कॉमन नंबर 4 है, स्टमक 34 है एंड पेरिकार्डियम आपका 4 है। आप यूरिनरी ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर में जाएंगे तो मिरर इमेज वाला नंबर आता है, दैट इज 36 एंड 63। भाई आईने में देख रहा है एक नंबर दूसरे नंबर को, तो 36 और 63 हो गया। किडनी के लिए आप किडनी और स्प्लीन को आप याद करिए कि किडनी 5 है एंड स्प्लीन 8 है। सो दिस इज अबाउट द ज़िग्लेफ पॉइंट। देन यू हैव डिस्टल पॉइंट। सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने बैकशू पॉइंट देखा। तो बैकशू पॉइंट भी हर एक मेरिडियन का एक बैकशू पॉइंट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ बैकशू पॉइंट 12 है। हमने म्यू फ्रंट पॉइंट देखा, म्यू फ्रंट की ईच एंड एवरी मेरिडियन का एक म्यू फ्रंट पॉइंट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ म्यू फ्रंट पॉइंट जो हमारे हैं वो भी 12 है। उसके बाद हमने 5 एलिमेंट पॉइंट देखा, तो 5 एलिमेंट पॉइंट हमारे ईच एंड एवरी एलिमेंट का में जो 5 पॉइंट है, वुड पॉइंट, फायर पॉइंट, मेटल पॉइंट, अर्थ पॉइंट एंड वाटर पॉइंट जो है वो 5 एलिमेंट्स के पॉइंट्स हमने देखे। फिर हमने ज़िग्लेफ पॉइंट देखा, तो ज़िग्लेफ पॉइंट में भी ईच एंड एवरी मेरिडियन का एक ज़िग्लेफ पॉइंट है। व्हेन वी कम टू द डिस्टल पॉइंट, तो डिस्टल पॉइंट में मेन डिस्टल पॉइंट जो है वो फुल बॉडी के 6 मेन डिस्टल पॉइंट है, जो कि बॉडी के एरिया से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया ऑफ बॉडी में वो है, तो उससे ये डिसाइड करते हैं कि उसका डिस्टल पॉइंट कौन सा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टल पॉइंट्स जो हमारे पास है वो 6 हैं, राइट। So the distal points are a sets of points distal to the elbow and distal to the knee. मतलब elbow से नीचे और knee से नीचे distal। अभी distal क्या होता है, जो center of the body जो है उससे दूर जो होता है वो distal होता है, और center of body के नजदीक में जो होता है ये उस तरफ जो आ रहा होता है उसको proximal कहते हैं। बॉडी के नजदीक जो है वो proximal है, बॉडी के दूर जो है वो distal है। तो ये जो डिस्टल पॉइंट्स हैं, ये हमारे डिस्टल पॉइंट जो है वो एल्बो, हमारे एल्बो से फिंगर तक में आएंगे, या नी से आपके टोस तक में इन पॉइंट्स के जो है वो लोकेशन है। द डिस्टल एरियाज ऑफ लिम्फ have a much rich innervation and more complicated network of nerves than the proximal areas of the limb. तो हमारे जो proximal areas होते हैं उससे ज्यादा जो इनर्वेशन ऑफ द नर्व्स जो होता है, दे आर रिच इनर्वेशन होता है, इसलिए हम लोग जनरली डिस्टल पॉइंट्स को ज्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू द प्रॉक्सिमल एरियाज में जो पॉइंट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई डिस्टल पॉइंट्स आर जनरली इफेक्टिव। देयर आर 6 इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डिस्टल पॉइंट। और डिस्टल पॉइंट्स भी हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो डिस्टल पॉइंट है वो 6 है। तो जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में अगर डिस्टल पॉइंट पूछा जाता है तो आप 6 ही लिखोगे। जो और एक्स्ट्रा डिस्टल पॉइंट है उसका लिस्ट अलग है, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो डिस्टल पॉइंट है दे आर 6, 3 इन द अपर लिम्ब एंड 3 इन द लोअर लिम्ब। ये 6 जो पॉइंट है उसमें से 3 अपर लिम्ब में पॉइंट है और 3 लोअर लिम्ब में पॉइंट है। तो सबसे पहले जो अपर लिम्ब में पॉइंट है, पॉइंट कौन से डिस्टल पॉइंट है, एक तो आपको पॉइंट याद रखने हैं, दूसरे वो किस चीज के लिए यूज होते हैं वो आपको डिस्टल पॉइंट के लिए याद रखना है। तो जब हम अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो अपर लिम्ब में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 3 पॉइंट है, LI4, लंग 7 एंड पेरिकार्डियम 6। LI4, लंग 7 एंड पेरिकार्डियम 6 हमारे अपर लिम्ब में जो 3 पॉइंट आए हुए हैं वो डिस्टल पॉइंट है। और लोअर लिम्ब में हमारे जो 3 आए हैं, अपर लिम्ब मतलब ये हाथ में है 3 पॉइंट, दैट इज LI4, लंग 7 एंड पेरिकार्डियम 6। और 3 जो है वो लोअर लिम्ब मतलब हमारे पैरों में वो पॉइंट है, दैट इज ST36, ब्लैडर 40 एंड स्प्लीन 6। और क्योंकि ये डिस्टल पॉइंट है तो ये घुटने से लेके हमारे जो फिंगर्स है, टोज है सॉरी, उसके बीच में ही आएंगे,
और एल्बो है से लेके हाथ में फिंगर्स जो है उसके बीच में ही ये पॉइंट आता है। तो LI4 जो हमारा पॉइंट है, इसके लोकेशंस भी हम लोग जब मेरिडियन देखेंगे तो इसका लोकेशन देखेंगे। अभी यहाँ पर डिस्टल पॉइंट में आपको लोकेशन की जरूरत नहीं है, आपको नंबर ऑफ डिस्टल पॉइंट याद होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टल पॉइंट 6 है, वो उनके नाम क्या है और कहाँ कहाँ है, तो 3 आर्म में है और 3 लेग्स में है। तो जो 3 आर्म में है वो कौन से है, लंग, पेरिकार्डियम और हमारा LI का पॉइंट है। तो LI4, लंग 7 एंड पेरिकार्डियम 6, ये हमारे 3 आर्म अपर लिम्ब के जो है वो डिस्टल पॉइंट है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर 3 डिस्टल पॉइंट्स इनटू द अपर लिम्ब, 3 डिस्टल पॉइंट्स आपके जो है वो लोअर लिम्ब में है। जो लोअर लिम्ब में डिस्टल पॉइंट्स है उनका जो नंबर है दैट इज ST36, UB40 एंड स्प्लीन 6 है। जो अपर लिम्ब में है वो LI4, लंग 7 एंड पेरिकार्डियम 6 है। तो टोटल हमारे पास सिर्फ 6 डिस्टल पॉइंट है। अभी LI4 है तो ये हमारा बॉडी पार्ट्स में है, और एक बार इन्होंने सतवंत जी ने इसका एक पिक्चर बहुत अच्छा बनाया था, उन्होंने उनके पास होगा, मैं उनको बोलूंगी वो शेयर कर देंगी अकॉर्डिंग टू द बॉडी किस तरह से डिवाइड किया है। यहाँ पर मैं आपको समझा भी देती हूँ। LI4, तो LI4 का ये जो हमारा एरिया है, इतना जो एरिया, इतने एरिया में हमारा कुछ भी अगर हो रहा है, जैसे फेस हो गया, सेंस स्पेशल सेंस ऑर्गन्स है फ्रंट ऑफ द हेड एंड नेक, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम, नेम ऑफ द डिजीज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नेम ऑफ डिजीज कैन बी एनीथिंग, बट इतने एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो फेशियल पैरालिसिस हो या आप आईज के रिलेटेड कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हो, या नोज रिलेटेड कोई किसी का भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, फ्रंट ऑफ द हेड एंड नेक का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, डिजीज का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस एरिया से रिलेटेड है तो उसके लिए आप एक डिस्टल पॉइंट आपके प्रिस्क्रिप्शन में यूज करते हो, एंड दैट इज LI4। बैक लंग 7 जो है बैक ऑफ द हेड एंड नेक, बैक ऑफ द चेस्ट एंड लंग्स। तो आपके डायफ्राम का जो ऊपर का पूरा एरिया है सर में, यहाँ पीछे पूरा हेड से लेके आपका डायफ्राम जो है, डायफ्राम कहाँ पर लाइन आपकी जो होती है वो थोरेसिक 8 जो आपका वर्टिब्रा है वहां पर पीछे आपकी जाती है। सो आपका डायफ्राम के ऊपर का जितना भी पोर्शन है ऑन द यांग साइड, फ्रंट ऑफ द लंग या चेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बैक की बात कर रहे हैं। तो आपका पीछे का जो हिस्सा, बैक ऑफ द हेड एंड नेक, बैक ऑफ चेस्ट एंड बैक ऑफ लंग, ये अगर ये डिजीज को ट्रीट करना है आपको, यहाँ पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रखा है, नेम ऑफ द डिजीज कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम उस एरिया में हो रखा है तो उस एरिया का एक डिस्टल पॉइंट है दैट इज लंग 7। उसी तरह से फ्रंट में आते हैं, तो फ्रंट का हमारा जो चेस्ट एरिया है, ये अपर हाफ ऑफ द एब्डोमिनल वॉल है, internal organ of the chest, diaphragm and the internal organs in the upper half of the abdomen। तो आपका चेस्ट और अपर हाफ ऑफ द आपका जो एब्डोमेन है उसके रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको पेरिकार्डियम 6 जो है वो उसका डिस्टल पॉइंट है। अब उसमें तुमको हो सकता है कि तुमको कफ हो रहा हो, या तुमको जो है वो रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, या अपर एब्डोमेन रिलेटेड आपको पेन हो रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है, नेम ऑफ द डिजीज कुछ भी हो सकती है। इस एरिया में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक डिस्टल पॉइंट यूज करते हैं, और उस डिस्टल पॉइंट का नाम पेरिकार्डियम 6 है। अब हम आते हैं लोअर लिम्ब के 3 हमारे जो डिस्टल पॉइंट है उसमें। तो लोअर लिम्ब में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट ST36 है, तो ST36 इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन। तो हमारा जो इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन, अभी हमने ये देखा कि अपर हाफ ऑफ द एब्डोमेन जो था वो पेरिकार्डियम 6 है, और हमारा जो ये इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन है वो ST36 होगा, और जब हम लोअर में जाएंगे तो वहां पर स्प्लीन 6 आएगा। तो मिडल जियाओ जो है, आपका जो अपर जियाओ है उसका पेरिकार्डियम 6 आता है, आपका जो मिडल जियाओ है उसका ST36 आता है, और आपका लोअर जियाओ जो है उसका स्प्लीन 6 आता है। तो ST36 इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन के में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप यूज करोगे ST36। ब्लैडर 40 आप यूज करोगे। हमने लंग 7 तक देख लिया था कि थोरेसिक 8 तक लंग 7 डिस्टल पॉइंट है, तो उससे नीचे आप पूरा पैरों तक आप जाओगे, पीछे के साइड, बैक, लोअर बैक एंड यूरोजेनिटल ऑर्गन्स जितने भी है वो सबके लिए जो हमारा डिस्टल पॉइंट है दैट इज ब्लैडर 40। एंड पेरिकार्डियम 6 जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि लोअर जियाओ है, तो सॉरी स्प्लीन 6, तो स्प्लीन 6 हमारा लोअर जियाओ के लिए है,
तो पेरिनियम हो गया, पेल्विक रीजन हो गया, और हमारे जितने भी एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया, ये सारा कुछ। तो आपका यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गया, ये सब आपके पेल्विक रीजन में है ना। तो इसके रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको यहाँ पर स्प्लीन 6 लेना है। तो सिर्फ 6 ही डिस्टल पॉइंट है, आपको 6 डिस्टल पॉइंट याद रखने हैं, और इनको याद रखना है आपको एरिया के हिसाब से। अगर आपका फेस से लेके आपका सर, अपर हेड से लेके फ्रंट हेड से लेके और फ्रंट नेक तक में इतने एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको LI4 आपको यूज करना है। तो यहाँ से लेके आपका अपर जियाओ जो है, यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो पेरिकार्डियम 6 लेना है आपको। मिडल आपका जो जियाओ है, तो मिडल जियाओ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ST36 है। लोअर जियाओ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको स्प्लीन 6 पॉइंट यूज करना है। अगर आपका पैरों में प्रॉब्लम है, लेग्स में है और लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आपको UB40 यूज करना है। और अपर बैक में कोई भी प्रॉब्लम है तो लंग 7 यूज करना है। और फ्रंट साइड आपका अपर डायफ्राम का जो है और अपर हाफ ऑफ द एब्डोमेन है, उसके लिए पेरिकार्डियम 6 हमारा डिस्टल पॉइंट है। तो ये आपको लर्न करना है, 6 पॉइंट है, बहुत इजीली लर्न हो जाते हैं। आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ डिस्टल पॉइंट्स आर 6, टोटल नंबर ऑफ बैक शू पॉइंट्स आर 12, टोटल नंबर ऑफ न्यू फ्रंट पॉइंट्स आर 12. Each and every meridian will have 5 shoe point, that is the water point, wood point, fire point, metal point and water point. The next is influential point. अभी जैसे हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट डिस्टल पॉइंट हमारे जो थे 6 थे, ऐसे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट टोटल नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल पॉइंट 8 होते हैं। सो टोटल नंबर भी आपको याद रखने हैं। डिस्टल पॉइंट्स हमारे टोटल 8 है, टोटल 6 है डिस्टल पॉइंट, और इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हमारे टोटल 8 है। टोटल नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल पॉइंट आर 8, टोटल नंबर ऑफ डिस्टल पॉइंट्स आर 6, total number of new front point are 12, total number of back shoe points are 12, total number of Z-clef points are 12. So you have to remember all these points. So the influential points are the 8. Achha, we already did Janssen's point also. So total number of Janssen's point are also 12. The influential points are 8 important points where the chi of the respectively body tissues infuse into the body surface. Jiang, Fu, Qi, blood, tendon, vessel, bones and marrow. The 8 influential points regulate the function of Jiang, Fu organs, promote the circulation of Qi and blood, releases the tendons and nourishes the marrow. तो ये जो हम लिस्ट देखेंगे इसमें इसका ऑलरेडी यूज आपका जो है वो बताया गया है। ये जो 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस करते हैं उस चीज को, इसलिए उसका नाम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। लाइक लिवर 13 हमारा जो है, तो लिवर 13 जो है द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर जैंग ऑर्गन। जैंग ऑर्गन यानी कि ईंग ऑर्गन। तो ईंग ऑर्गन्स में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लिवर 13 का पॉइंट उस प्रिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, जिससे कि क्योंकि लिवर 13 जो है वो सारे जैंग ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करता है। और जब भी मोर देन 1 ईंग ऑर्गन इन्वॉल्व होगा पैथोलॉजी में, एक से ज्यादा ईंग ऑर्गन अगर पैथोलॉजी में इन्वॉल्व है तो आपको कंपलसरी लिवर 13 लेंगे आप, तो वो इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द जैंग ऑर्गन्स। इसी तरह से अगर आपके पैथोलॉजी में एक से ज्यादा यांग ऑर्गन्स को आपको ट्रीट करना है तो यांग ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करने का पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। So the influential point of the yang organ, that is the Fu organ, right? So Fu organ is REN12. आपका जो CV12 है, REN12 है, ये आपका influential point है। इसके अलावा क्या था वो जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें REN12 क्या था? स्टमक का म्यू फ्रंट पॉइंट था, याद है आप लोगों को? तो स्टमक का म्यू फ्रंट पॉइंट भी है REN12। REN12 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है सभी फू ऑर्गन्स का। ऑल फू ऑर्गन्स, ऑल यांग ऑर्गन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट REN12 है। स्टमक का म्यू फ्रंट पॉइंट REN12 है। तो जब भी आपको दोबारा वो पॉइंट आता है तो रिवाइज करो आपकी, पहले हमने REN12 को कहाँ पढ़ा था? तो पहले हमने म्यू फ्रंट पॉइंट में देखा था कि स्टमक का म्यू फ्रंट पॉइंट REN12 है, यानी कि स्टमक के एक्यूट इमरजेंसीज में, एक्यूट कंडीशंस में ये पॉइंट टेंडर होगा REN12। और एज वेल एज अगर आपको जो यांग ऑर्गन्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना है तब भी आपके पास REN12 है।
So you have to remember that influential point of Jang organ is liver 13. Influential point for Fu organ is Ren 12. इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ची, हम सारी बात जो मेरिडियन में कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, मेरिडियन में क्या फ्लो होता है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ची देखी, तो क्या फ्लो होता है मेरिडियन में ची, और इस ची को इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है, तो वो जो पॉइंट है डेट इज रेन 17 CV 17, जो मैंने आपको बोला था कि दोनों जो निप्पल्स है उसके बीच में सेंटर लाइन में, मिडल लाइन में, एंटीरियर लाइन में जो पॉइंट आता है वो आपका CV 17 है। तो आपके फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में ये वाला पॉइंट है, रेन 17 है। इसका लोकेशन, इसके यूजेस आप याद करो, क्योंकि रेन 17 भी आपको बहुत सारी जगह पे आएगा, ठीक है। तो रेन 17 आपका म्यूफ्रंट पॉइंट भी था, याद है आपको, म्यूफ्रंट पॉइंट में भी रेन 17 था। पार्डन, लिखा आंसर, रोमा जी ने क्या लिखा, राइट। सो रोमा जी हैज ऑलरेडी गिवन आंसर दैट पेरिकार्डियम का ये म्यूफ्रंट पॉइंट था, तो इसको रेन 17 को भी आप याद रखो, राइट। सो रेन 17 आपका जो पेरिकार्डियम का जो था वो म्यूफ्रंट पॉइंट भी है एंड इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर ची। जब हम इन्फ्लुएंशियल में आएंगे तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ची है। UB17 is the influential point of blood. नहीं, चाइनीज नेम आपको सतवन जी ने पूछा है ना, नहीं सतवन जी, इसमें चाइनीज नेम आपको कहीं नहीं पूछा गया क्वेश्चन पेपर में, आपको खाली मेरिडियन के नंबर्स ही याद करने हैं। तो रेन 17 आपका ची के लिए इन्फ्लुएंशियल हो गया। UB17 जो आपका है ये इन्फ्लुएंशियल फॉर ब्लड है, तो ब्लड रिलेटेड कुछ भी आप डिजीज को, डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहे हो तो UB17 उसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। एंड गॉल ब्लैडर 34 जो है वो इन्फ्लुएंशियल फॉर टेंडेंस है, तो आप अगर टेंडेंस पे वर्क कर रहे हैं, मसल्स एंड टेंडेंस पे वर्क कर रहे हैं तो उसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट गॉल ब्लैडर 34 है। और यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है लंग 7 एंड मैरो को, सो बोन मैरो जो होता है मैरो को इन्फ्लुएंस करता है गॉल ब्लैडर 39। तो ये एक पूरा लिस्ट है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का। This is a group of 8 points, each of which affects certain specific tissue disorder. Example: blood, tendon, bone marrow, the blood vessel, respiratory function, Jang and Fu organ. तो हमने देखा रेस्पिरेटरी टिश्यू के लिए रेन 17 है, रेस्पिरेटरी टिश्यू के लिए रेन 17 है, इसलिए रेन 17 अस्थमा वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है रेन 17। बोन एंड कार्टिलेजेस BL7, आपके पास क्लिनिक में जो भी पेशेंट आते हैं अभी ज्यादा से ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं या तो उनका प्रॉब्लम बोन एंड कार्टिलेजेस के रिलेटेड रहता है या तो उनका प्रॉब्लम मसल एंड टेंडेंस के लिए रहता है। दूसरे जो हमारे सिस्टम डिसऑर्डर है उसके लिए पेशेंट आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। जो हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट आते हैं वो काय के लिए, किस चीज के लिए आते हैं, या तो बोन एंड कार्टिलेजेस के प्रॉब्लम वाले आते हैं या मसल एंड टेंडन के लिए। तो आपको ये बहुत ज्यादा क्लिनिक में यूज होता है। तो एनी पेशेंट यू आर ट्रीटिंग फॉर बोन एंड कार्टिलेजेस डिसऑर्डर यू कैन इन्फ्लुएंस इट थ्रू ब्लैडर 11 एंड इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस ऑन द मसल एंड टेंडन यू हैव टू इन्फ्लुएंस विद गॉल ब्लैडर 34। तो मसल एंड टेंडन्स को ट्रीट करने के लिए गॉल ब्लैडर 34 है, बोन एंड कार्टिलेजेस के लिए UB 11 है। ब्लड के लिए हमने ये देखा ही है कि ब्लड के लिए ब्लैडर 17 है, यूरिनरी ब्लैडर 17 आपका ब्लड के लिए है। फू ऑर्गन्स के लिए रेन 12 है, जैंग ऑर्गन्स के लिए लिवर 13 है। वस्कुलर सिस्टम जैसे कि आपका वेरिकोज वेन वगैरह हो गया तो वस्कुलर सिस्टम रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो लंग 9 है। ये सही तमाम सर्कुलेटरी सिस्टम जो है डेट इज, तो ब्लड के लिए BL 17 है एंड वस्कुलर सिस्टम स्पेसिफिकली पूछा गया है लाइक वेसल्स जो होते हैं, वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई, इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है दैट इज वस्कुलर सिस्टम, दैट इज लंग 9। मसल एंड टेंडन हमने बात करी ली, गॉल ब्लैडर 34 है और बोन मैरो के लिए आपका 39 है। तो जिन लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करना पड़ता है उनका क्या प्रॉब्लम होता है, बोन मैरो का प्रॉब्लम होता है। तो जितने भी एनीमिक पेशेंट हैं उनके लिए ये आपका जो पॉइंट है गॉल ब्लैडर 39 मैरो का पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम
It is made up of vessel that carry blood and lymph through the blood. The arteries and vein, तो जिसमें आपको arteries and vein related कुछ भी होगा तो vascular system का point आपको लेना रहेगा. तो हमारे हमने कितने देखा, डिस्टल पॉइंट 6 देखे और इन्फ्लुएंशियल पॉइंट 8 देखे. ये आपको याद ही करने पड़ेंगे. इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का लिस्ट एंड डिस्टल पॉइंट का लिस्ट जो है वो याद हो जाएगा. 2-4 बार खाली इसको डेली देखोगे ना तब भी ये याद हो जाएगा. तो बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है. और नंबर ऑफ द पॉइंट सेम ही आते रहते हैं. जैसे रेन 17 आपने कितनी बार देख लिया. आपने पेरिकार्डियम का म्यूफ्रंट पॉइंट देखा कि रेन 17 है. रेस्पिरेटरी टिश्यूज में आपने देखा कि रेन 17 है. आप रेन 12 को देखो तो रेन 12 को भी आपने देखा कि वो सारे फू ऑर्गन्स है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए रेन 12 पॉइंट है. आपने देखा कि स्टमक का जो म्यूफ्रंट पॉइंट था वो भी रेन 12 है. फिर लिवर 13 का जब हम बात कर रहे हैं तो लिवर 13 हमारे स्प्लीन का म्यूफ्रंट पॉइंट था. तो स्प्लीन का म्यूफ्रंट पॉइंट जो है वो भी लिवर 13 है. और ज़ैंग ऑर्गन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो भी लिवर 13 है. सो पॉइंट्स जो है ना वो रिपीटेडली आएंगे तो आप साथ साथ में उसको लिखते जाओ. इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि रेन 12 हमारा जो है वो फू ऑर्गन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है. रेन 12 जो है हमारा है वो स्टमक का म्यूफ्रंट पॉइंट भी है, ताकि वो बार बार आपको आए. इसी तरह से लिवर 13 की जब हम बात करते हैं तो लिवर 13 जो हमारे है वो ज़ैंग ऑर्गन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है और लिवर 13 जो हमारा है वो स्प्लीन का म्यूफ्रंट पॉइंट भी है. तो कीप रिपीटिंग. जैसे रेस्पिरेटरी टिश्यू का रेन 17 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है और पेरिकार्डियम मेरिडियन का ये म्यूफ्रंट पॉइंट है. सो यू हैव टू कीप रिपीटिंग. अभी हमने मदर पॉइंट सन पॉइंट भी कल किए थे, लेकिन 5 एलिमेंट अगर आपने बार बार देखा होगा तो ही अभी याद होगा कि लंग 7 वस्कुलर सिस्टम का लंग 9 वस्कुलर सिस्टम का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है और लंग मेरिडियन का मदर पॉइंट है. तो वही नंबर बार बार आते हैं, वो स्पेसिफिक नंबर्स को ही आपको याद करना है. लंग 9 जो है वो लंग मेरिडियन का मदर पॉइंट भी है और लंग 9 जो है वो पूरे वस्कुलर सिस्टम का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है. तो रिपीटेड क्या आ रहा है वो भी आप लोग चेक करते रहो. ठीक है. नेक्स्ट इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट. So Leo connecting point are often used with Janssens point. तो Janssens point हम ऑलरेडी पहले कल देख चुके थे. तो Janssens point के साथ कभी-कभी इनको कनेक्शन में भी यूज किया जाता है. Leo connecting points within TCM theory have the following journal usages. तो Leo connecting point के usage क्या-क्या है? Leo connecting points are where a separate channel splits off from the main flow and connects with the yin-yang paired meridian. लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो है जो अपने जो चैनल है उससे स्प्लिट होके मेन फ्लो जो उसका स्प्लिट होके उसके पैर जो मेरिडियन है उसके साथ कनेक्ट होता है. जैसे लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों पैड मेरिडियन है, तो लंग का जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ वो मिल रहा है, स्प्लिट हो रहा है लंग में से और लार्ज इंटेस्टाइन को मिल रहा है. इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से स्प्लिट होके और लंग में मिल रहा है. तो इट इज अ कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट टू इट्स पैड मेरिडियन. हस्बैंड वाइफ को जो पैर होता है वो पैड मेरिडियन का कॉमन पॉइंट है वो, ताकि एक से दूसरे को हम उसको इन्फ्लुएंस कर सके. इससे उसका नाम लियो कनेक्टिंग पॉइंट है कि एक ही पॉइंट से आप दोनों मेरिडियन को इन्फ्लुएंस कर सको. वो वाला जो पॉइंट होता है वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है. तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी जिस तरह से हमारे म्यूफ्रंट पॉइंट, बैकशू पॉइंट, ज़िग्लेफ पॉइंट, यानसोस पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है मेन लियो कनेक्टिंग पॉइंट 12 है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास 3 और एडिशनल लियो कनेक्टिंग पॉइंट है. तो यहाँ पर लियो कनेक्टिंग पॉइंट हम जो एक्स्ट्रा हमारे पास लियो कनेक्टिंग पॉइंट है वो भी हम लोग देखेंगे. तो देर आर 4 अनदर लियो ग्रुप्स ऑफ लियो कनेक्टिंग पॉइंट. तो एक तो हमारे 12 पॉइंट होंगे हर एक मेरिडियन का एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट. इसके अलावा हमारे पास 4 और लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स है. तो 12 + 4 टोटल लियो कनेक्टिंग पॉइंट आपके पास 16 है. तो टोटल नंबर ऑफ अगर लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ लियो कनेक्टिंग पॉइंट आर 16. 12 ईच एंड एवरी एक मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है. इसके अलावा 4 और लियो कनेक्टिंग पॉइंट है जो हम अभी देखेंगे. तो लेट अस फर्स्ट सी the Leo connecting points.
मे बी यूज टू ट्रीट यिंग यांग पैड ऑर्गन, जैसे मैंने आपको बताया इसमें LI6 है, तो LI6 जो है लार्ज इंटेस्टाइन 6 का पॉइंट है, लेकिन उसका कपल कौन है, लंग। तो लंग के वाटर रेगुलेटिंग फंक्शन के लिए एडिमास जो हो जाते हैं, सूजन जो हो जाती है, उसको कम करने के लिए यूज हो रहा है LI6। तो LI6 is used for lung water regulating function. You have to remember that the Leo connecting point of large intestine meridian, which is large intestine 6, is used for edemas and that is lung water regulating function. उसी तरह से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 7 है, पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन 7 का है, लेकिन लियो कनेक्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसके पैर को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पैर कौन है, हार्ट। तो हार्ट के रिलेशनशिप लाइक कामिंग ऑफ द स्पिरिट एंड रेगुलेटिंग इमोशंस, ये आपका SI7 काम करता है। ST40 स्टमक का पॉइंट है, लेकिन हेल्प किसको करेगा, अपने पार्टनर को। तो उसका पार्टनर स्टमक का कौन है, स्प्लीन है। तो ST40 जो है वो सपोर्ट करता है स्प्लीन को, दैट इज एलिमिनेट्स फ्लेम। गॉलब्लैडर 37 आई प्रॉब्लम सपोर्ट्स लीवर। ये गॉलब्लैडर 37 अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में आई स्पेसिफिक पॉइंट अगर पूछा है, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आईज, चाहे वो नियर साइटेडनेस ठीक कर रहे हो, फार साइटेडनेस ठीक कर रहे हो, आप जो है वो मैकुलर डिजेनरेशन ठीक कर रहे हो, रेटिना का प्रॉब्लम है वो ठीक कर रहे हो, XYZ प्रॉब्लम ऑफ द आई, this is a specific point for the treatment of eyes. This point gallbladder 37 give special influence, it is a special influential point for eyes. तो अगर special influential point for eyes, अगर जनरल इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पूछे आपको, तो आपका जो होगा वो अलग होगा इसमें, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पूछा गया है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ फॉर आई प्रॉब्लम, तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ आई प्रॉब्लम गॉलब्लैडर 37 होगा। और ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि गॉलब्लैडर 37 इज कॉल्ड अ स्पेशल इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर आईज। इट इज अ स्पेशल इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर आईज। जो 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का लिस्ट है उसमें ये नहीं है, बट इट इज एन स्पेशल इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स फॉर आईज। तो गॉलब्लैडर से 37 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट है इसलिए वो लिवर एंड गॉलब्लैडर दोनों को ट्रीटमेंट एक साथ करने की क्षमता रखता है, और इसी वजह से किसी भी प्रकार के जो आंख के प्रॉब्लम है उसमें गॉलब्लैडर 37 का पॉइंट दिया जाता है। तो अगर आप आई पेशेंट्स को दे रहे हो ट्रीटमेंट, तो आप जरूर गॉलब्लैडर 37 लेना। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, क्लिनिकली हमने इसके मैकुलर डिजेनरेशन के केसेस में भी इसके रिजल्ट्स हमने लिए हैं जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा ग्लूकोमा के पेशेंट्स मैंने जो क्लिनिक पे देखे हैं, ग्लूकोमा के पेशेंट्स में भी गॉलब्लैडर 39 का जो है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, राइट। देन गॉलब्लैडर 34 तो ले रहे हैं, लेकिन लियो कनेक्टिंग की बात कर रहे हैं ना अभी। देन ब्लैडर 58, ब्लैडर 58 इज कोल्ड इन द लोअर बैक। तो कोल्ड इन द लोअर बैक मतलब कि आपको लोअर बैक में जो पेन होता है उसकी किडनी डेफिशिएंसी की वजह से, दैट इज ब्लैडर 58, यहाँ पर उसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। पेरिकार्डियम 6 नाusea via connection with Sanjo and traveling through the 3 warmers। तो पेरिकार्डियम 6 किसी भी प्रकार का अगर आपको नौशिया हो रहा है तो उसके लिए ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट ये सैंजियो को हेल्प कर रहा है ना, उसके पार्टनर को। सो पेरिकार्डियम 6 नौशिया के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट तो वो है ही, और नौशिया के लिए मे बी यूज टू ट्रीट इमोशनल डिसहार्मोनीज। लंग 7 जो है, जो भी हमने ऑलरेडी ये देखे इसके, लेकिन शायद इन इमोशनल डिसहार्मोनीज को, यहाँ पर इमोशन की बात नहीं की थी, इसमें हम इमोशन की बात कर रहे हैं कि लंग 7 सैडनेस को ट्रीट करने के लिए कारगर हो सकता है। पेरिकार्डियम 6 इंसोम्निया और एंजाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। SI7 एंजाइटी के लिए। हार्ट 5 हमारा जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है वो एजिटेशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस के लिए। ST40 बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक एपिसोड्स के लिए। स्प्लीन 4 हमारा जो है वो मैनिक डिप्रेशन या रेस्टलेसनेस के लिए। लीवर 5 प्लम्पिट ची डिप्रेशन, लीवर 5 लिवर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, मतलब लिवर और गॉलब्लैडर दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। प्लम्पिट ची डिप्रेशन मतलब सूजन जो होती है जिनको हम दबाएंगे तो वहां पर एक गड्ढा सा पड़ जाता है, उसको प्लम्पिट ची डिप्रेशन कहते हैं। तो ऐसा कोई केस हो कि भाई हमने पैरों में जैसे सूजन आ रखी है और दबाया और वहां पर दबाने का जो निशान आ जाता है उसको कहते हैं प्लम्पिट ची डिप्रेशन, उसको कहा जाता है। तो उसमें आप लंग 5 को यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा ये 12 लियो कनेक्टिंग पॉइंट के अलावा देयर आर दिस लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो 1.3 मेरिडियन को कनेक्ट कर रहा है. सो आपके जो हाथ के 3 यांग मेरिडियन है, तो अभी आपको हैंड के 3 यांग मेरिडियन बीजेएफ है. बीजेएफ इज लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वॉर्मर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वॉर्मर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हैंड के 3 यांग मेरिडियन है. तो इनका जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है SJ8, TW8 पे ये तीनों कनेक्ट होती हैं ये मेरिडियन. तो अगर आपका सपोज फ्रोजन शोल्डर है और फ्रोजन शोल्डर में पेन पेशेंट LI में भी बता रहा है, LI की लाइन में भी बता रहा है, SI की लाइन में भी बता रहा है और ट्रिपल वॉर्मर की लाइन में भी बता रहा है, तो यहाँ पर आप सेंजो 8 को यूज कर सकते हो, क्योंकि सेंजो 8 तीनों को इन्फ्लुएंस करेगा, तीनों को कनेक्ट, इट्स अ लियो कनेक्टिंग पॉइंट, तो तीनों को ही वो फायदा करेगा. तो इस तरह से SJ8 3 आर्म मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है. 3 यांग आर्म मेरिडियन, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन and triple warmer and small intestine. So people BJF का जो आपका पॉइंट है that is SJ8. Then pericardium 5 treat the 3 ing meridian. देखो आपका जो मेन लियो कनेक्टिंग पॉइंट आपका मेरिडियन का जो पेरिकार्डियम जो सेंजियो से मिलता है, जो हमारी थियोरी है कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जो इंग एंड यांग मेरिडियन को मिलाता है, वो पेरिकार्डियम 6 है. और पेरिकार्डियम 5 क्या है? तीनों इंग मेरिडियन, हाथ की 3 मेरिडियन, इंग मेरिडियन कौन सी है? AIE, लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट. AIE, लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट. तो लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट, इन तीनों को का जो कनेक्टिंग पॉइंट है दैट इज पेरिकार्डियम 5. आई रिपीट माई सेल्फ, पेरिकार्डियम 6 भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट है और पेरिकार्डियम 5 भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन पेरिकार्डियम 5 पे तीनों इंग मेरिडियन मिलती है और पेरिकार्डियम 6 जो है वो सिर्फ उसके कपल से मिलता है, ट्रिपल वॉर्मर से. ठीक है. सो पेरिकार्डियम 5 एंड पेरिकार्डियम 6 में ये डिफरेंस है, ये याद रखिएगा. देन गॉल ब्लैडर 39. सो गॉल ब्लैडर 39 यहाँ पर 3 हमने जो पहले भी लिस्ट में देखा है वो गॉल ब्लैडर 37 देखा था. तो गॉल ब्लैडर 37 जो हमारा आई स्पेसिफिक पॉइंट है वो लियो कनेक्टिंग खाली अपने यांग ऑर्गन या इंग ऑर्गन दैट इज लीवर के साथ कनेक्ट होने के लिए. लेकिन जब हम गॉल ब्लैडर 39 की बात करते हैं, और आपको याद है गॉल ब्लैडर 39 थोड़ी देर पहले हमने देखा था किसी लिस्ट में, किसी को याद है गॉल ब्लैडर 39 आज हमने कोई लिस्ट में देखा है उसको? गॉल ब्लैडर 39 इज an influential point for bone marrow. अभी देखा था ना हमने influential point की लिस्ट में. गॉल ब्लैडर 39 is an influential point for bone marrow and gall bladder 39 is also Leo connecting point of 3 meridian. जो नंबर रिपीट होते हैं ना उनको बार बार बोलते रहो. तो गॉल ब्लैडर 39 जो आपका है वो 3 मेरिडियन यांग जो मेरिडियन है पैर की, वो 3 यांग मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, एज वेल एज इट इज एन इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर बोन मैरो. दोनों चीजें साथ साथ में याद रखो. So three yang meridian in leg, that is stomach, gallbladder and urinary bladder. और स्प्लीन 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्प्लीन 6 जनरली सभी पेशेंट्स को ये लगता ही है, क्योंकि लिवर इंग मेरिडियन, मेन जो इंग मेरिडियन है पैर की, जो 3 इंग मेरिडियन है, तीनों का ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है. मतलब एक पॉइंट स्प्लीन 6 अगर हमने निडल किया है तो पेशेंट के लिवर को भी फायदा हो रहा है, पेशेंट की किडनी को भी फायदा हो रहा है और पेशेंट की स्प्लीन को भी फायदा हो रहा है. तो स्प्लीन, लिवर, किडनी तीनों का जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है वो स्प्लीन 6 है. तो ये 4 जो है ये 3 यांग को मिलाते हैं, इसलिए ये 4 ग्रुप ऑफ लियो कनेक्टिंग पॉइंट है. तो हमारे हाथ के 4 मेरिडियन जो है उसको, उसका जो मीटिंग पॉइंट है वो ट्रिपल वॉर्मर 8 है, ये सेंजो 8 बोल सकते हो. जो आपके हाथ के इंग मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट जो है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो पेरिकार्डियम 5 है. पैर के यंग मेरिडियन का गॉल ब्लैडर 39 है और पैर के इंग मेरिडियन का जो आपका है वो स्प्लीन 6 है.
ओके सो आपका अभी हमने ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट देखा, तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट में भी जो हमारा एक इंग मेरिडियन का जो है ना, उसको याद रखने के लिए एक सीरीज आप याद रख सकते हो, एक नंबर आप याद रख सकते हो, दैट इज सरिता मैम, कैन यू राइट इट ऑन दिस चैट बॉक्स? 765656 है। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 756454, just give me 1 minute. Yes, the correct one is 765454. Remember this number 765454. तो ये जो नंबर हमने याद किया ना 765454, ये हमारा AIE-DLH का है। AIE-DLH लंग, आपकी जो इंग मेरिडियन है, लंग मेरिडियन आपका जो है लंग मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन और हार्ट मेरिडियन, AIE। सो वो एंड DLH पैर का जो इंग मेरिडियन है वो, दैट इज स्प्लीन, लिवर एंड किडनी। सो AIE अगर हम यहाँ पर हमारे जो हाथ में मेरिडियन लाइन है उसमें हम देखेंगे तो पहले लंग की लाइन है, बीच में जो हमारा आता है, जो बियोल मेरिडियन की बात कर रही हूँ मैं, तो लंग मेरिडियन, बीच में आपका ब्रेन मेरिडियन और साइड में हार्ट मेरिडियन आता है। यहाँ पर देखेंगे तो स्प्लीन मेरिडियन, बीच वाला जो हमारा था लिवर मेरिडियन, और यहाँ साइड में हमारा जो होगा वो हमारा किडनी मेरिडियन। तो AIE-DLH, दैट इज लंग मेरिडियन, योर ब्रेन मेरिडियन, your heart meridian, your spleen meridian, your liver meridian and your kidney meridian. तो इसके नंबर आप you can remember this number 765454, 765 है ना। तो आप 765 याद करो, और अगर 75 ऐसे याद नहीं कर सकते हो तो सीक्वेंस में 5 आप याद रखो, 567 करो, लेकिन फिर यहां से शुरू करो, ई से शुरू करो, 567 ऐसा आपको याद रखना है। तो बट आई फाइंड दिस मोर कंफर्टेबल 765454। तो ये आपके जो इंग मेरिडियन है, इनके लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स है। तो लंग का 7 है, पेरिकार्डियम का 6 है, हार्ट का 5 है, देन स्प्लीन का 4 है, एंड लिवर का 5 है, एंड आपका जो किडनी है इसका 4 है। तो इफ यू वांट यू कैन रिमेम्बर दिस नंबर लाइक AIE-DLH 7654545, ये आप इंग मेरिडियन के लिए याद कर सकते हो। यांग मेरिडियन का जो है हमारा, वो यांग मेरिडियन का हमारा अगर हमको करना है, देन हमारा वी विल स्टार्ट विद लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन इज 6, सरिता मैम चेक 6 नो। सो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन B जो है दैट इज 6, देन आपका ट्रिपल वार्मर इज 5, तो 657 आता है, 657। योर BJF इज 657, BJF is 657, that is large intestine, triple warmer and small intestine. BJF is 657, large intestine, triple warmer and small intestine is 657. So your large intestine is 6, your triple warmer is 5, your small intestine is 7. तो इतना हम याद कर सकते हैं इस नंबर को। और पीछे वाला जो है वो आपको जो CKG है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपका इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। और अगर आपको पूरा कोर्स याद हो जाएगा तब तो आपको इसको याद कर पाओगे कि आपका C जो है, स्टमक है, वो फ्लेम का पॉइंट है। हमारे बॉडी में फ्लेम स्पेसिफिक जो पॉइंट है, किसी भी प्रकार का फ्लेम है उसको दूर करने का पॉइंट जो है वो ST40 है, एंड दैट इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट। ST40 is the Leo connecting point of stomach meridian. जब हम गॉलब्लैडर मेरिडियन में आएंगे तो गॉलब्लैडर मेरिडियन में हमने अभी आई का स्पेसिफिक पॉइंट देखा, तो आई स्पेसिफिक पॉइंट है वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, तो गॉलब्लैडर 37। So this you have to remember that the eye specific point and the Leo connecting point of the gallbladder meridian is gallbladder 37 and then urinary bladder का 58 है। तो ये तीन आप याद करो, और अगर और बाकी ये नंबर्स अगर आप याद कर सकते हो 565, 454 एंड 657, तो आपको थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। द वे दैट आई हैव लर्नड देम वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो
565, 454 and 657, and then the phlegm number, that is ST40, then the eye specific number, that is gallbladder 37, and then you have UB58. समझ में आ रहा है? Are you with me, everyone? Bhavna Pandya, yes. You have unmuted them? Okay. So Saita ma'am have unmuted you. दो चार लोग बोलो तो मैं आगे बढ़ूं, फिर समझ में आ रहा है संतोष जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. ठीक है ना? So you can have your own ways also for remembering that. I am sharing my way. आप अपना रास्ता भी ढूंढ सकते हो याद करने का. मैंने जिस प्रकार से उसको याद रखा है वो मैं आपको बता रही हूँ. आपका रास्ता भी अच्छा है. हाँ, कि मुझे इस तरह से वो जल्दी याद हो जाता है, तो आप उसी तरह से जाओ तो आप उसको कर सकते हो. सो दिस इज जस्ट आई एम शेयरिंग सम टेक्निक्स हाउ टू रिमेम्बर. इतने सारे पॉइंट रिमेम्बर करने तो कितने करने, और रिपीटेड नंबर आता है ना तब उसको खास आप लोग देखो कि गॉलब्लैडर 37 यहाँ पर लियो कनेक्टिंग पॉइंट में आपका आ रहा है. फिर गॉलब्लैडर 39 जो है वो आपने देखा कि 3 लियो कनेक्टिंग पॉइंट गॉलब्लैडर 39 पे, तो गॉलब्लैडर 39 हमारा बोन मैरो का भी पॉइंट था. तो उसको जो रिपीटेड नंबर्स आते हैं उनको भी आप साथ साथ में याद करते रहो. ठीक है? सो बिकॉज वी हैव वेरी लेस पीरियड फॉर रिविजन एंड एवरीथिंग, तो अभी मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाती हूँ अगर ये आप लोगों को सब समझ में आ गया है. सो शुड वी मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? Yes, ma'am. सो अभी Sarita ma'am mutes me also, so I have to unmute. I have to ask permission from her. इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग चाहे तो कल करेंगे एक साथ, क्योंकि आपके इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सब आएगा उसमें. लियो कनेक्टिंग पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिक्लेफ रिलेटेड आएंगे, म्यूफ्रो एंड बैकशू रिलेटेड आएंगे. तो अभी क्वेश्चन से हम लोग आगे ले लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग टाइम देखेंगे. अगर नहीं टाइम मिलता है तो हम एक स्पेशल डे भी क्वेश्चंस के लिए रखेंगे, तो वो चिंता नहीं करो आप. ठीक है? सो अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लियो कनेक्टिंग का ये पूरा एक लिस्ट है. सो इफ यू वांट टू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस तो ले लीजिए. वैसे आपको शेयर कर दिया है सरिता मैम ने ग्रुप पे. लियो कनेक्टिंग नहीं किया है? ठीक है. लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स का जो लिस्ट है वो आपको आज व्हाट्सएप पे हम सेंड कर देंगे. बाय दैट टाइम इफ यू वांट टू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द लियो कनेक्टिंग पॉइंट हियर तो आप ये ले सकते हो. जैसे लंग का लंग 7 है, लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन 6, स्टमक का 40, स्प्लीन का 4, हार्ट का 5, स्मॉल इंटेस्टाइन का 7, ब्लैडर 58, किडनी 4, पेरिकार्डियम 6, gallbladder 37 and liver 5. Now coming to the orrery point. ऑररी पॉइंट जब मैंने आपको 5 एलिमेंट पॉइंट कल सिखाया था तब आपको समझाया था ना ऑररी पॉइंट का क्या होता है. ऑररी पॉइंट आपका सेल्फ पॉइंट होता है. एलिमेंट का जो सेल्फ पॉइंट होता है उसको ऑररी पॉइंट बोलते हैं. और मैंने आपको इस टाइम पे ये भी बताया था कि ऑररी पॉइंट को जब हम ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो जो ऑररी पॉइंट होता है उस टाइम पे वो ऑलरेडी ओपन रहता है, तो हम उस पॉइंट को पंचर करते हैं. ऑररी पॉइंट को अगर हम ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से टाइम पे पेशेंट को बुला के और ट्रीटमेंट देते हैं. सो द 5 shoe points name the Jingwell, Inspring, Shoesteen, Jing River and He-She are an important grouping of acupuncture point of the 12 principal channel. The 5 shoe points are situated in the peripheral part of each meridian below the elbow and knee. ये हमने देख ही लिए थे. सारे जो 5 shoe point है वो एल्बो या नी के नीचे ही हैं. डिस्टल पॉइंट है वो भी एल्बो और नी के नीचे ही हैं. तो सबसे पोटेंट पॉइंट्स ऑफ द मेरिडियन जो है वो सारे एल्बो और नी के नीचे ही हैं. इसलिए ही जब हमने सुजोग करते हैं तो सुजोग में जब हम EFT कर रहे हैं या 6 की या सुजोग की हम कर रहे हैं तो एल्बो और नी तक के ही हम मेरिडियन लाइन को ड्रॉ करते हैं.
क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंट एनर्जी जो पॉइंट्स में है वो वहां तक के एल्बो या नी के नीचे के पॉइंट्स जो हैं उसी में है. Traditionally, these points are the places where the chi of the channel is transferred and each of them corresponds to one of the 5 elements. In addition, one shoe point on each channel corresponds to the same element as a whole. तो same element point क्या है? Orrery point. लंग का मेटल पॉइंट उसका ऑररी पॉइंट है, आपका हार्ट का फायर पॉइंट उसका ऑररी पॉइंट है, किडनी का वाटर पॉइंट उसका ऑररी पॉइंट है. उसको क्या बोलते हैं? सेम एलिमेंट पॉइंट, राइट? दिस पॉइंट इज रिफर्ड एज अ ऑररी पॉइंट. तो जो सेम एलिमेंट पॉइंट होता है उसको हम ऑररी पॉइंट बोलते हैं. और ऑररी पॉइंट हमारे, दिस इज द लिस्ट ऑफ द ऑररी पॉइंट. लंग का ऑररी पॉइंट लंग 8 है, लार्ज इंटेस्टाइन का 1 है और लीवर का भी 1 है. तो दोनों जो एल है उनका ऑररी पॉइंट 1 है. लार्ज इंटेस्टाइन ऑररी पॉइंट 1, लीवर ऑररी पॉइंट इज 1. स्टमक का ऑररी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इस चार्ट में, अभी लिख देते हैं. ऑररी पॉइंट ऑफ द स्टमक, that is stomach 36 is the orrery point. ये नीचे चला गया है, इसको करेक्शन कर देंगे. स्टमक आप लिख लीजिए अभी. स्टमक 36 is the orrery point of the stomach meridian. एंड स्प्लीन का स्प्लीन 3 है. स्प्लीन का स्प्लीन 3 है. there is a mistake in the slide, kindly correct it. The orrery point of the stomach meridian is stomach 36 and the orrery point of the spleen meridian is 3. The heart orrery point is heart 8. Small intestine orrery point, that is the self point, is SI4. अगर 5 एलिमेंट आप लोगों ने कर लिया होगा तो ऑररी पॉइंट अभी आपको वो 5 एलिमेंट चार्ट में से ही मिल जाते हैं. यूरिनरी ब्लैडर का ब्लैडर 66, किडनी का किडनी 10, पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियम 8, सैंजो का सैंजो 6, गॉल ब्लैडर का गॉल ब्लैडर 41 और लिवर 1 का लिवर का लिवर 1. तो ऑररी पॉइंट के लिए आपको याद रखने हैं ये पॉइंट के नंबर्स. और दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो ऑररी पॉइंट है वो सेम एलिमेंट पॉइंट है और ऑर्गन क्लॉक के टाइम पे जब पंचर करना होता है तब हम इन पॉइंट्स को यूज करते हैं. जैसे लंग का 3 to 5 टाइम है, तो अगर आपका ओपीडी की जगह अगर आईपीडी है तो आप सुबह 3 से 5 में लंग का जो पेशेंट है जिसका लंग डेफिशिएंट है उसको मॉर्निंग 3 to 5 में आप लंग 8 को पंचर कर सकते हैं. अगर कोई कब्ज का पेशेंट आपके पास है, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो मॉर्निंग 5 से 7 में आप उसको बुला सकते हो. आईपीडी है तो आपके पास ही पेशेंट अंदर होगा और ओपीडी है तो ओपीडी में आपको बुलाना पड़ेगा उसको. तो 5 से 7 में आप लार्ज इंटेस्टाइन 1 का पॉइंट आप दे सकते हो. अभी हम लोगों के जितने भी एक्यूपंक्चर या सुजोग थेरेपिस्ट है आईपीडी नहीं है, सबके ओपीडी होते हैं. तो हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट को ये पॉइंट बता देते हैं और बोलते हैं सुबह उठ के ये पॉइंट आप इस टाइम पे आपको करना है. So you can use it either way. Either you can call the patient to the clinic and puncture him, or you can just mark the point for him and he can do at home at that point, at that time. ऑररी पॉइंट के लिए भी कोई शॉर्टकट ढूंढा नहीं है याद करने का. अगर ढूंढ लेती हूँ तो करेंगे, लेकिन एक चीज है यहाँ पर जो आप यूज कर सकते हो आपका, that is AI. ये AIE जो आपका है वो 8 है. ऑररी पॉइंट में AIE इज 8. दैट इज आपका जो फ्रंट के जो आर्म के इंग मेरिडियन है ना, लंग भी और पेरिकार्डियम भी और हार्ट भी, इन तीनों के जो नंबर है दैट इज 8. तो AIE जब मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो 888 लिखती हूँ. ठीक है. तो आपका जो AIE है उसका ऑररी पॉइंट 8 है और 1 भी है. लार्ज इंटेस्ट दोनों L का 1 है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी 1 है और लिवर का भी 1 है. तो इतने नंबर्स तो आप इजीली याद रख सकते हो कि AIE लंग हार्ट एंड पेरिकार्डियम जो है वो आपका नंबर 8 है और लार्ज इंटेस्टाइन का ऑररी पॉइंट भी 1 है और लिवर का ऑररी पॉइंट भी 1 है. सो दैट यू कैन रिमेम्बर दिस पॉइंट्स. मदर एंड सन पॉइंट भी हमने कल देखा था, उसका थियरी यहाँ पर थोड़ा सा है जो देख लेते हैं. Within 5 element theory, the creation cycle is in the circular flow of relationship from one element to the next. जो हमने कल देखा था, fire creates earth, earth creates metal, metal creates water, water creates wood, wood creates fire. Within the creation cycle, mother is the preceding element and the child is the following element. Creation cycle जब हम देखते हैं, generating cycle जब देखते हैं,
तो प्रीसीडिंग एलिमेंट चाइल्ड होता है और जो पीछे है वो मदर होती है। फॉर एग्जाम्पल फायर इज द मदर ऑफ अर्थ एंड द चाइल्ड ऑफ वुड। तो ये हम लोग सब कुछ कर चुके हैं जब हमने फायर एलिमेंट किया तब। द मदर चाइल्ड लॉ स्टेट्स दैट इन केस ऑफ डेफिशिएंसी cases you tonify the mother and in cases of excess you sedate the son। ये आपको याद रखना है कि अगर आपका डेफिशिएंसी का है तो आप मदर को टोनिफाई करेंगे और एक्सेस एनर्जी का केस है तो आप चाइल्ड को सेडेट करेंगे। तो सन पॉइंट जो है वो सेडेशन के लिए यूज करना है, मदर पॉइंट जो है वो टोनिफिकेशन के लिए यूज करना है। ये पता नहीं क्यों कंफ्यूजन था, 2-3 लोगों ने मुझे पूछा वापस से व्हाट्सएप पे भी। तो आपका डेफिशिएंसी अगर किसी भी चीज की है तो उसको टोनिफाई करना पड़ेगा ना, तो डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए टोनिफाई करना है मदर को, डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए आपको टोनिफाई करना है मदर को, और एक्सेस को सेडेट करने के लिए आपको यूज करना है सन को। ठीक है। For example, frequent urination can be a sign of kidney water deficiency. So you would tonify metal point on the kidney meridian, that is the kidney 7. So आप mother point ले रहे हो। Heart 9 and pericardium 9 are often, ये theory है लेकिन कभी-कभी इनके result जो होते हैं वो according to the tonification sedation नहीं भी हो सकते हैं, तो कुछ exemptions यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन अगर mother point sun point पूछेंगे तो आपको जो number है वो ही लिखना है। This is for the treatment that they are sharing it, that clinically हो सकता है कि ये वो जैसे थियरी बोल रही है उस हिसाब से काम ना करे। जैसे पेरिकार्डियम एंड 9 जनरली ये है मदर पॉइंट्स है, लेकिन ये मदर पॉइंट टोनिफिकेशन के लिए इतना यूज नहीं होता। क्लिनिकली ये यूज होता है बॉडी को में से हीट को क्लियर करने के लिए, और जनरली इनको प्रिक किया जाता है और यहाँ से कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड निकाले जाते हैं। सो यहाँ पर दो पेरिकार्डियम 9 और हार्ट 9 आर मदर पॉइंट बट दे आर यूज्ड टू क्लियर द हीट। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन 3 एंड स्मॉल इंटेस्टाइन 8 जो है वो रिड्यूस करता है हीट को, पेन एंड स्टैग्नेशन बट प्रोवाइड नो टोनिफिकेशन इफेक्ट। सॉरी, आई थिंक इट शुड बी सेंजो ना, वन शुड बी सेंजो, दोनों ही क्यों दिया इन्होंने SI3। then which one is Senju? Senju 8 no? This are, ये इसमें स्लाइड में कुछ मिस्टेक है, इसको करेक्शन करके फिर मैं आपको देती हूँ, क्योंकि एक SI3 एंड SI8 दोनों ही आपका जो है वो दोनों SI नहीं हो सकता है ना। Then LI11 is typically dispersed to clear heat। LI11 मदर पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का, लेकिन फिर भी इसको यूज करते हैं क्लियर हीट को क्लियर करने के लिए। कपिंग करते हैं, यहाँ पर ब्लीडिंग कपिंग होता है जनरली। अगर बॉडी में से हीट को क्लियर करना है तो आपका बेकम कपिंग जो होता है वो LI11 पे किया जाता है। और ये जो SI का है, SI का मदर और सन पॉइंट है, ये SI3 एंड SI8। सो SI8 इज मदर पॉइंट, सन पॉइंट, SI8 इज सन पॉइंट एंड SI3 इज मदर पॉइंट। तो SI के मदर और सन पॉइंट दोनों को ही हीट को रिड्यूस करने के लिए, स्टैग्नेंट एनर्जी को जो है यहाँ पर टोनिफिकेशन में इफेक्ट नहीं है इसका, दोनों ही पॉइंट जो है वो हीट को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। सेंजोय 3 हैज नो टोनिफिकेशन इफेक्ट। जो ट्रिपल वार्मर 3 है उसका भी कोई टोनिफिकेशन इफेक्ट नहीं है। ST41 is typically used to disperse fear or reduce abdominal distension, though it can be used as a local point in tonifying manner to increase the energy flow of food। ये exceptions है। SP2 जो है वो मदर पॉइंट है इसका ऑन द स्प्लीन चैनल पे, लेकिन टोनिफाई में इसका ज्यादा जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, तो स्प्लीन 2 की जगह स्प्लीन 3 को यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल यूज में है कि पेशेंट को जब हम यूज करें तब, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर स्प्लीन का मदर पॉइंट आपको पूछा गया है तो आप स्प्लीन 2 ही लिखोगे उसका मदर पॉइंट। सो स्प्लीन, भले क्लिनिकली हम स्प्लीन 3 को यूज कर रहे हैं। UB67 dispersive point for acute condition, Valbeta 43 and 38 are both used to clear the skin। तो आपका ये पूरा लिस्ट है सन पॉइंट एंड मदर पॉइंट का। ये देखो SI3 मदर पॉइंट है एंड SI8 सन पॉइंट है, हार्ट 9 मदर पॉइंट है, हार्ट 7 सन पॉइंट है, स्प्लीन 2। सो इफ यू आर आस्क्ड द मदर पॉइंट ऑफ स्प्लीन मेरिडियन, तो अगर मदर पॉइंट स्प्लीन मेरिडियन का पूछा है तो आप 2 ही लिखोगे, भले आप क्लिनिकली यूज में स्प्लीन 3 यूज कर रहे हो, लेकिन if you are asked into the exam then आपका मदर पॉइंट स्प्लीन 2 ही आपको यूज करना है।
स्प्लीन 5 सन पॉइंट है, ST41 मदर पॉइंट, 45 सन पॉइंट। ये सब सन मदर पॉइंट कहाँ से आए? जो कल हमने 5 एलिमेंट चार्ट किया था उसमें से आए हैं ये। तो लार्ज इंटेस्टाइन 11 मदर पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन 2 सन पॉइंट, लंग 9 जो है वो हमारा मदर पॉइंट है और लंग 5 जो है वो सन पॉइंट है। यूरिनरी ब्लैडर 67 मदर पॉइंट, 65 सन पॉइंट, किडनी 7 मदर पॉइंट, किडनी 1 सन पॉइंट, पेरिकार्डियम 9। तो पेरिकार्डियम 9 एंड हार्ट 9 हमने देखा है ना कि दोनों मदर पॉइंट है, लेकिन क्योंकि ये एंड पॉइंट्स है तो इनको जनरली हम लोग प्रिक करके ब्लीडिंग के लिए यूज करते हैं। पेरिकार्डियम 7 सन पॉइंट, सैंजियो 3 मदर पॉइंट, सैंजियो 10 सन पॉइंट, gallbladder 43 is mother point and 38 sun point, liver 8 is mother point and liver 2 is sun point. सन पॉइंट, मदर पॉइंट और ऑररी पॉइंट के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको 5 एलिमेंट का चार्ट याद करना पड़ेगा। एक दिन में चार्ट याद हो जाता है, दूसरे दिन हम भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एग्जाम से पहले वाले दिन है ना उसको बहुत अच्छे से याद करना, तो दूसरे दिन याद रहेगा, ठीक है। सो आपको 5 एलिमेंट का चार्ट याद रखना पड़ेगा अगर आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि ऑररी पॉइंट कौन सा है, मदर पॉइंट कौन सा है और सन पॉइंट कौन सा है उसके लिए। और यहाँ सोर्स पॉइंट का भी मैंने आपको बताई दिया, जो जो शॉर्टकट्स हैं वो मैंने आपको बताई दिए हैं। सो इसके अलावा जो हमारे हैं वो है 4 गेट्स, 4 गेट पॉइंट है। तो 4 गेट क्या है? दो सेट ऑफ पॉइंट्स को बाइलेटरल यूज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड भी लगा रहे हैं और राइट साइड भी लगा रहे हैं, इसलिए 4 गेट बोल रहे हैं। टोटल पॉइंट 2 ही हैं, LIV3 और LI4, लार्ज इंटेस्टाइन 4 नंबर और लिवर का 3 नंबर का पॉइंट। ये 2 पॉइंट को बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब लेफ्ट साइड भी लगा रहे हैं और राइट साइड भी लगा रहे हैं, इसलिए इनको 4 पॉइंट बोलते हैं और ये है हमारे 4 गेट्स पॉइंट। तो 4 गेट पॉइंट का एक जो ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शन में जो क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि दिस 4 गेट पॉइंट्स आर यूज्ड, कब इनको यूज करते हैं? जब आपके मेरिडियन कंफ्यूज हो गए होते हैं तब 4 गेट पॉइंट यूज करते हैं। तो मेरिडियन कंफ्यूज कैसे होता है? जैसे कि आपने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट पहले एक एक्यूपंक्चरिस्ट के पास कराया, फिर दूसरे के पास कराया, फिर तीसरे के पास कराया, या आपने किसी एक के पास ही कराया लेकिन उसने कुछ अलग ट्रीटमेंट कर दिया है, तो वो मेरिडियन लाइंस कंफ्यूज हो जाती हैं। तो आपको जब फ्रेशली उसको अगेन ट्रीटमेंट करना है तो आप सबसे पहले एक दिन या 2 दिन सिर्फ ये 4 गेट्स दोगे, तो इससे जो बैलेंस बनना चाहिए मेरिडियन में वो बैलेंस बन जाता है एंड गेट्स ओपन हो जाते हैं फॉर न्यू एनर्जी टू कम, इसलिए इसको 4 गेट्स कहा जाता है। और इसको स्पेशली 4 गेट्स को तब यूज किया जाता है जब पेशेंट ऑलरेडी पहले कई थेरेपिस्टों के पास ट्रायल एंड एरर कर चुका होता है, एंड दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर. So the 4 gate is an acupuncture point combination consisting 2 different points needled bilaterally. 2 point bilaterally करे हैं. LI4 is on the dorsum of the hand. तो LI4 का location dorsum of the hand पे है. Dorsum of the hand यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड आपका जो मेटाकार्पल बोन है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो LI4 है. फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाकार्पल बोन उसका सेंटर पॉइंट जो है दैट इज द LI4 पॉइंट. और ऐसा ही सेम पैर में जहां पर आपको फर्स्ट और सेकेंड जो मेटाटार्सल्स है उसका जो में सेकेंड मेटाटार्सल पे जो पॉइंट आपको मिलता है वो LIV3 है. पैर में आपको LIV3 मिलता है, हाथ में आपको LI4 मिलता है. इसको बायलैटरल नीडलिंग करते हैं और फिर स्टिमुलेशन करते हैं तो आप इसको 4 गेट्स कहा जाता है. This point is great to use for many different conditions. It is used to strengthen one immunity system. तो इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है. टू डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड और फ्लू, आपको बुखार आ रखा है, ठंड लग रही है, जुकाम हो गया है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद द फेस विच इंक्लूड्स जॉ पेन, टूथ एक. आपने ये तो देख ही लिया ना कि LI4 जो है डिस्टल पॉइंट है इस एरिया का, तो ये उसके लिए तो ये यूज होगा ही, चाहे जॉ पेन हो, टूथ एक हो, एलर्जीज हो, एक्ने हो. इट इज ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट टू रिलीव हेडेक और टू क्लियर हीट एंड इन्फ्लेमेशन एनीवेयर इन द बॉडी. पूरे बॉडी में अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ है या आपको हेडेक हुआ है तो आप LI4 को यूज कर सकते हैं. LIV3 बॉडी में हर चीज को मूव करती है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बायो एनर्जी हो, चाहे आपके प्राण हो, चाहे वो ची हो. तो LIV3 का अपने बॉडी में हर एक चीज को मूव करने का. और डिजीज कब होती है? जब या तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो या तो फिर स्टेगनेंसी हो जाए, हमारा
स्टेगनेंसी के कारण होता है। तो ची अगर स्टेगनेंट हो गई हमारी, अगर अच्छे से फ्लो नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू TCM, तो स्टेगनेंसी ऑफ ची अगर आपकी हो रही है तो आपको डिजीज होती है, या तो फिर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई इसलिए आपको ट्रीटमेंट आप बीमार हो। तो ये दोनों ही काम ये 2 पॉइंट करते हैं। LI4 आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और LIV3 आपके बॉडी में सब चीज को, स्टिलनेस इज डेथ, वंस एवरीथिंग इज स्टिल इट इज डेथ। तो हर एक चीज, वेदर इट इज टी और फूड और ड्रिंक, एवरीथिंग द LIV3 कीप्स इट मूविंग, इसीलिए इनका नाम जो है वो 4 गेट दिया गया है। So this is one of the most commonly needle point on the body. It can balance, tonify or disperse stagnant liver chi. It can be used for any liver energy disharmonies. Just a few examples of this include menstruation disorder, irregularities, headache, dizziness, and detoxification. It can also be used to create a calming effect on nervous system to alleviate insomnia, irritability, stress, and anxiety. Together, these points work to circulate the through chi and blood through the body. They help to open all the meridian, increase circulation, and decrease pain anywhere in the body. The 4 gates can also be used for emotional issues such as such as feeling of being trapped or stuck in a situation. There is a कभी ऐसा लगता है ना कि हम इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उससे हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अगर क्लोज रिलेटिव या पेरेंट्स वो लोग किसी के अगर एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस फीलिंग में, उस इमोशनल ट्रॉमा में इतने ज्यादा स्ट्रक हो जाते हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। तो उसके लिए भी ये 4 गेट्स है। कोई भी इमोशनल इश्यूज जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो और ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, तो उस टाइम पे भी 4 गेट्स हेल्प करते हैं। दिस इज अ ग्रेट point combination to help maintain the free flow of chi and blood through our bodies. So the next topic is principle of point selection. Not right now. Understood? 4 gates भी समझ में आ गया आपको? जो अभी तक किया है वो समझ में आया? Is everyone okay with it? Good, Kavita ji, Santosh ji, Alka ji, thank you. Then before going to the criteria of point selection, उससे पहले हम मेरिडियन करेंगे। तो हमको पहले मेरिडियन करना पड़ेगा, फिर हम पॉइंट सिलेक्शन पे जाएंगे, क्योंकि मेरिडियन किया होगा तब हम पॉइंट सिलेक्शन कर पाएंगे। सो जो मेजर जो चीजें थी ना, वो मैंने अभी ये पहले 4 डेज में आपका जो है वो मैंने ले लिया है, ताकि आप लोग इसको लर्न करो कि 5 एलिमेंट्स के पॉइंट कौन से हैं, ऑररी पॉइंट कौन से है, या सोर्स पॉइंट कौन से, डिफरेंशियल पॉइंट कौन से है। तो जो मेन चीज याद करने वाली थी और जो इजीली याद कर सकते हैं, वो फर्स्ट 4 डेज में हमने ले लिए। तो अब आगे जो हम शुरू करेंगे वो सबसे पहले हम मेरिडियन शुरू करेंगे। एक एक मेरिडियन जो हमारे हैं, उससे पहले मैं एक और चेक कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट चेक दिस फर्स्ट। ये सारा हो गया। Do you want to just have a short revision of जो हमने अभी किया और कल किया, उसका short revision एक बार चार्ट्स में देख लेना है पहले, before we go to a new topic? Yes. Yes. Okay. So हम एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं उन चार्ट्स का जो हमने आज और कल किया, और उसके बाद ही हम किसी न्यू टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है? साइड शायद करते हैं, बताते हैं।
4 गेट्स में शुभा जी खाली 2 ही पॉइंट है, Li4 और आपका Lib3, बस ये 2 ही पॉइंट है 4 गेट्स में। 4 गेट्स में 2 ही पॉइंट है जिनको निडल बायलैटरल करते हैं, दोनों तरफ करते हैं, इसलिए उसको 4 गेट बोलते हैं, Li4 एंड Lib3। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स टेबल ये हम लोग अभी देख रहे हैं, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। जैसे ये वाला पूरा चार्ट है, सरिता मैम, हैव यू सेंड देम दिस चार्ट और वी आर गोइंग टू सेंड टुडे? वी आर गोइंग टू सेंड टुडे। हाँ, सो वी विल बी सेंडिंग दिस। ये जो चार्ट में भी आपको दिखा रही हूँ, ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। सो यू कैन सी दिस टेबल। यहाँ पे मेरिडियन है, म्यू फ्रंट पॉइंट है, बैक शू पॉइंट है, यानसोर्स पॉइंट है आपके, एंड सरिता मैम कैन यू प्लीज हेल्प मी? इसको हटाओ तो, बट आई कांट सी। Just give me 1 minute. ऐसे करो। Okay. So इसमें आपका जिंगल पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं, आगे बढ़ो। So that is म्यू फ्रंट, बैक शू, यानसोस पॉइंट है, जिक्लेफ पॉइंट, लियो कनेक्टिंग, ऑररी पॉइंट, मदर पॉइंट एंड सन पॉइंट। ये पूरा चार्ट जो है ये हम आपको आज सरिता मैम आपको आज या कल मॉर्निंग तक सेंड कर देंगी, मोस्टली आज कर देंगी सेंड। सो आपका मेरिडियन जैसे हमने देखा, लंग का म्यू फ्रंट पॉइंट लंग 1, बैक शू पॉइंट UB13, lung ka Janssens point is lung 9, Ziclef point is lung 6, so used into emergency conditions. Then acute condition actually, Leo connecting Leo lung 7, and आपका orrery point is lung 8, mother point lung 9, and sun point is lung 5. Pericardium का म्यू फ्रंट point is CV17, back shoe point is UB14, Janssens point 7, Ziclef 4, Leo connecting 6, and then orrery point 8, pericardium 9, mother point, and 7 is the sun point. Heart is heart CV14, म्यू फ्रंट, back shoe 15, Janssens 7, Ziclef 6, Leo connecting 5, orrery 8, mother 9, and heart 7. Spleen, liver 13 is the म्यू फ्रंट point, and UB20 is the back shoe point. Janssens is 3. Ziclef is 8, Leo connecting 4, orrery 3, mother 2, and sun 5. इन सबके बड़े बड़े चार्ट निकालो, कलर्ड प्रिंट आउट निकालो और इनको लगाओ अपने रूम में, अपने जो भी है ड्रेसिंग टेबल पे। ये सब जो अभी आज चार्ट भेजेंगे सरिता मैम, इसको पूरा प्रिंट आउट करके इसको लगा के रखो 8-10 जगह घर में, जहां भी जा रहे हो देखते रहो, यही इसका ऑप्शन है। लिवर 14 इज द म्यू फ्रंट पॉइंट, UB18 बैक शू पॉइंट, liver 3 Janssens, Ziclef is liver 6, Leo connecting 5, orrery 1, and then mother point is 8 and sun point is liver 2. Kidney का म्यू फ्रंट point 25, back shoe 23, Janssens point is kidney 3, Ziclef is kidney 5, Leo connecting kidney 4, orrery is kidney 10, mother is kidney 7, and sun is kidney 1. Large intestine म्यू फ्रंट 25, back shoe 25, Janssens 4, Ziclef 7, Leo connecting 6, orrery 1, mother 11, and sun is 2. Nipple warmer म्यू फ्रंट CV5, back shoe 25। ये कल और आज में हमने जितने भी पॉइंट्स देखे उसका पूरा ये चार्ट है, और आप चिंता नहीं करो, ये चार्ट आपको आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक मिल जाएगा। Janssens 4, Ziclef 7, Leo connecting 5, orrery 6, mother 3, and then sun 7। अभी भी आपके पास बहुत सारे चार्ट्स हो गए होंगे, लेकिन अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब जो मैं आपको भेज रही हूँ ना, उसी को आप फॉलो करना, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को देखने नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे ग्रुप से आ रखी है। आपको जो चार्ट मैं बना के दे रही हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके साथ सिंक में जाएगा, तो आप जल्दी उसको लर्न कर पाओगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सारा मत देखो, अब जो जितना मैं दे रही हूँ सिर्फ उतना ही देखो, तो उससे हो जाएगा। SI में म्यू फ्रंट पॉइंट CV4, UB67, Janssens SI4, Ziclef SI6, Leo connecting 7, orrery 5, mother 3, and sun is 8. ST CV12 is म्यू फ्रंट पॉइंट UB21, back shoe point, Janssens 42, Ziclef 34, Leo connecting 40, orrery 36, mother 41, and sun is 45. Gallbladder म्यू फ्रंट 24, back shoe 19,
Jansos 40, Ziklev 36, Leo connecting 37, Orrery 41, Mother 43, and 38 is your sun point. Bladder CV3 is view front point, back shoe 28, 64 Yonso, 63 Ziklev, 58 Leo connecting, 66 Orrery, 67 Mother, and 65 is the sun point. This is a chart जिसमें मेरिडियन का नाम, उसका जिंगवेल पॉइंट, उसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, उसका ऑर्गन का टाइम, ऑर्गन क्लॉक का टाइम, सेंस ऑर्गन कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यूज कौन सा है, कपल ऑर्गन कौन सा है, और उसका फ्लो सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है। कई जगह के पे आपको ये क्वेश्चन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का भी पूछा गया है। तो सेंट्रीपिटल मतलब जो पेरिफेरी से शुरू हो रहा है वो सेंट्रीपिटल है, और जो सेंटर से शुरू हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है। मतलब पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जा रहा है, बॉडी की तरफ जा रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल है, और बॉडी के सेंटर से या हेड से पैरों की तरफ जो जा रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है। तो इस चार्ट में आपको वो भी दे दिया है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कौन सा है। आप याद रखो, पी फॉर पेरिफेरी, और सेंट्रीपिटल का भी जो है वो पेरिफेरी से शुरू होता है। तो आप एक चीज याद रखो, जो पेरिफेरी में नहीं, जो सेंट्रीपिटल नहीं है वो सेंट्रीफ्यूगल है, और सेंट्रीपिटल कौन सा है, जो पेरिफेरी से शुरू हो रहा है। सेंट्रीपिटल, पी फॉर सेंट्री, पी बीच में आ रहा है सेंट्रीपिटल में, पेरिफेरी में भी पी आ रहा है। तो जो पेरिफेरी से शुरू हो रहा है, नंबर 1 जिसका पेरिफेरी पे आ रहा है, यानी कि फिंगर या टोज पे नंबर 1 जिसका आ रहा है वो सेंट्रीपिटल है, और नंबर 1 से ज्यादा जो भी है वो सेंट्रीफ्यूगल है। जो नंबर 1 से ज्यादा आपकी फिंगर या टो पे जो नंबर आ रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है। तो सेंट्रीपिटल कौन सा हुआ, जो नंबर 1 से चालू हो रहा है आपके अंगूठे, आपके उंगलियों में और पैरों में की उंगलियों में, वो आपका सेंट्रीपिटल है। क्योंकि सेंट्रीपिटल कौन सा और सेंट्रीफ्यूगल भी कई बार पूछा गया है। तो इस चार्ट में ये सारी चीजें दी है कि मेरिडियन आपका लंग का जिंगवेल पॉइंट 11, नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट उसके 11 है। एनर्जी का सुबह का ऑर्गन क्लॉक का टाइम 3 to 5 है। सेंस ऑर्गन नोज है। सेंस ऑर्गन कनेक्टिव टिश्यूज में कई बार कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये चार्ट में क्लियरली दे दिया गया है कि सेंस ऑर्गन नोज है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी, हेड एंड स्किन है। कपल ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन है। सेंट्रीपिटल, ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है लंग का। पेरिकार्डियम का लंग 9 जिंगवेल पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट भी इसमें 9 है। सुबह 7 से 9 का टाइम है। सेंस ऑर्गन इसका टंग है, और कनेक्टिव टिश्यूज जो है इसके वो ब्रेन एंड ब्लड वेसल है। हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कपल ऑर्गन है, और इसका फ्लो सेंट्रीफ्यूगल है। हार्ट में पेरिकार्डियम 9 जिंगवेल पॉइंट है। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हार्ट में है वो भी 9 है। आपका इसका जो टाइम है वो मॉर्निंग 11 to 1 जो है पीएम, वो इसका ऑर्गन क्लॉक का टाइम है। रिलेटेड सेंस ऑर्गन टंग है। कनेक्टिव टिश्यूज ब्रेन एंड ब्लड वेसल। कपल ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, और फ्लो इसका सेंट्रीफ्यूगल है। स्प्लीन मेरिडियन, स्प्लीन का जिंगवेल पॉइंट 1 है। नंबर ऑफ पॉइंट्स 21 है। एनर्जी टाइम 9 to 1 AM है। सेंस ऑर्गन माउथ है। कनेक्टिव टिश्यू मसल है। कपल ऑर्गन स्टमक है और सेंट्रीपिटल। तो अगर आपको माउथ, कपल ऑर्गन, स्टमक और स्प्लीन अगर याद है तो सेंस ऑर्गन वो स्टमक का भी पूछ सकते हैं, स्प्लीन का ऐसा जरूरी नहीं है। और जहां तक मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है, यांग ऑर्गन पूछ के उन्होंने सेंस ऑर्गन पूछे। ईंग अपने को जल्दी याद हो जाते हैं, तो आप ईंग और यांग दोनों याद रखो कि स्टमक एंड स्प्लीन दोनों का सेंस ऑर्गन माउथ है। लीवर एंड गॉल ब्लैडर का सेंस ऑर्गन आईज है। किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर का सेंस ऑर्गन ईयर है। पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर का सेंस ऑर्गन टंग है। लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो है सेंस ऑर्गन वो नोज है। लिवर का जिंगवेल 1 है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 14 है। एनर्जी टाइम 1 to 3 AM है। सेंस ऑर्गन आईज है। कनेक्टिव टिश्यूज टेंडन्स एंड नेल है। कपल ऑर्गन गॉल ब्लैडर है, और सेंट्रीपिटल फ्लो है। किडनी का किडनी 1 जिंगवेल 27, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 5 to 7 PM टाइम है। Ear is the sense organ. Bone, cartilages, scalp, ear, teeth, and reproductive organ is connective tissue. UB is the couple organ, and centripetal is the flow. Large intestine meridian. Large intestine meridian Jingwell is 1. Total number of point 20, 5 to 7 energy time. Organ, sense organ, nose, connective tissue, body and skin hair, body hair and skin, couple organ, lung, and centripetal flow. सेंजो मेरिडियन जिंगवेल पॉइंट इज SJ1। जहां पर भी 1 होगा वो फ्लो सेंट्रीपिटल होगा।
जिंगवेल जिसका भी 1 होगा वो सेंट्रीपिटल है, जिंगवेल जिसका भी 1 होगा वो सेंट्रीपिटल है, उसके अलावा सब सेंट्रीफ्यूगल है। जिंगवेल पॉइंट का नंबर जिसका भी 1 है वो सेंट्रीपिटल है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो वो सेंट्रीफ्यूगल है। नंबर ऑफ पॉइंट्स 23, एनर्जी टाइम 9 to 11 PM, सेंस ऑर्गन टंग, ब्रेन एंड ब्लड वेसल, पेरिकार्डियम एंड सेंट्रीपिटल। SI1 वापस से 1 आया तो इसका फ्लो सेंट्रीपिटल होगा। नंबर ऑफ पॉइंट 19, 1 to 3 PM, टंग, ब्रेन एंड ब्लड वेसल, हार्ट। ST है, ST 45 आया, 1 से बड़ा नंबर कोई भी आएगा तो उसका फ्लो सेंट्रीफ्यूगल रहेगा। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स 45 है, एनर्जी टाइम 7 to 9 है, सेंस ऑर्गन माउथ, कनेक्टिव टिश्यू मसल, कपल ऑर्गन स्प्लीन एंड सेंट्रीफ्यूगल। गॉल ब्लैडर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर का 44 जिंगवेल पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 44 है। 11 PM to 1 AM इसका टाइम है। आई, सेंस ऑर्गन, टेंडन एंड नेल है। गॉल ब्लैडर 44 बड़ा नंबर था इसलिए सेंट्रीफ्यूगल आएगा, 1 से नंबर कोई भी बड़ा होगा तो उसका सेंट्रीफ्यूगल। यूबी भी यूबी 67 है तो सेंट्रीफ्यूगल फ्लो है। 67 नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट है। 3 to 5 PM इसका एनर्जी टाइम है। सेंस ऑर्गन ईयर है, बोन एंड कार्टिलेजेस, स्कैल्प है, टीथ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके टिश्यूज है, कपल ऑर्गन जो है वो किडनी है और फ्लो इसका सेंट्रीफ्यूगल है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स जो भी हमने देखे इसका वी आर रिपीटिंग दिस इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स। रेस्पिरेटरी टिश्यूज का CV17 है और बहुत सारे क्वेश्चन में ची का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी पूछा गया है। तो रेस्पिरेटरी टिश्यूज हो या ची हो, दोनों का जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो CV17 है। रेस्पिरेटरी टिश्यूज एंड ची दोनों का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट CV17 है। बोन एंड कार्टिलेजेस UB11, ब्लड का UB17, फू ऑर्गन सारे फू ऑर्गन्स का CV17, सारे यांग ऑर्गन्स का, जैंग ऑर्गन्स का, सॉरी इंग ऑर्गन्स का, सारे इंग ऑर्गन्स का लिवर 13, वस्कुलर सिस्टम का लंग 9, मसल एंड टेंडन का हमने इन्फ्लुएंशियल पॉइंट देखा गॉल ब्लैडर 34, मैरो का 39 एंड दिस इज आपका ची का। सो आपको ची और रेस्पिरेटरी टिश्यू दोनों का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट CV17 है, ये याद रखना है। ये डिस्टल पॉइंट का लिस्ट है, तो टोटल 6 डिस्टल पॉइंट है। LI4, लंग 7 और पेरिकार्डियम 6 हाथ में है। LI4 जो है वो डिस्टल पॉइंट किस चीज का है? फेस, स्पेशल सेंस ऑर्गन, फ्रंट ऑफ हेड एंड नेक, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक डिस्टल पॉइंट लंग 4 आप लेंगे ट्रीटमेंट में। बैक ऑफ द हेड एंड नेक, बैक ऑफ द चेस्ट एंड लंग के लिए लंग 7 लेंगे। पेरिकार्डियम 6, फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड अपर हाफ ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द चेस्ट, डायफ्राम एंड द इंटरनल ऑर्गन द अपर हाफ ऑफ द एब्डोमेन होगा तो पेरिकार्डियम 6 लेंगे। जो पैर के 3 जो पैरों में है डिस्टल 3 पॉइंट वो ST36, UB40 और स्प्लीन 6 है। ST36 इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन के लिए यूज करते हैं, UB40 लोअर बैक एंड यूरोजेनिटल ऑर्गन्स के लिए, SP6 जो है वो पेरिनियम, पेल्विक ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल के लिए यूज होते हैं। एलिमेंट्स ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वुड में लिवर, गॉल ब्लैडर, फायर में हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम एंड सेंजियो, अर्थ में स्टमक एंड स्प्लीन, मेटल में लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड वाटर में यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। जस्ट अ मिनट। So should we go for the next topic or should I ask questions? Should we go for a new topic or should I ask questions?
क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन Questions, ma'am. क्वेश्चंस ओके। दो लोगों ने आंसर दिया, एक दो लोग और बोलो क्वेश्चंस लो। Questions. Yes, of course. Yes, ma'am. Question. ओके ओके। डिस्टल पॉइंट यूज्ड इन फेशियल पैरालिसिस। LI4. LI4. Like 4. LI4 okay. Distal point used in facial paralysis on the lung meridian. अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सेम आएगा ना? LI4 only. नहीं, अभी यहाँ पर है ना लंग मेरिडियन पे ऐसा स्पेसिफिक इन्होंने दिया हुआ है कि लंग मेरिडियन पे अगर कोई पॉइंट आया हुआ है तो वो लंग 7 आएगा। ओके ओके सो अगर ओनली क्वेश्चन इतना है कि डिस्टल पॉइंट यूज्ड इनटू फेशियल पैरालिसिस तो आपका आंसर LI4 करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा दिया है डिस्टल पॉइंट यूज्ड इन फेशियल पैरालिसिस ऑन लंग मेरिडियन तो आपको लंग 7 लेना है। ठीक है ओके। डिस्टल पॉइंट यूज्ड इन हेडेक एंड स्टिफनेस ऑफ नेक। LI4 LI4. LU7. LU7. LU7 is the correct answer. Distal point used in stiffness of neck है ना, तो पीछे का जो आएगा वो लंग 7 ही आएगा। Yes. Okay? Related sense organ to heart meridian क्या है? P6 Related sense organ to heart meridian. Tongue. 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 Connected tissue of small intestine meridian. सेम आएगा ना? Connected tissue of small intestine meridian. Tongue, Same. ma'am. आएगा ना? Connected tissue कौन सा है Tissue. small intestine meridian का? Tissue. Brain and blood. Brain. Brain, Brain ma'am. Brain and Brain. Brain and blood vessel. Blood vessels. Blood vessel. Okay. Yes, Then okay, which is the alarm point of lung meridian? LU1. L1. L1. Which is the front point of lung meridian? UB13. No. Sorry, UB13. That is Vacu point, ma'am. That Move that point is LU1. 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 Whether it is alarm point or it is Mufron point. Both is Both. LU1. Both. आपको ये कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो लंग 1 होगा। जिंगवेल पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन 25. LI1. No. LI1. LI11. जिंगवेल पॉइंट है, LI11. 11. ओके लेट मी स्पीक नाउ। जिंगवेल पॉइंट क्या होता है? जो आपके टोज या फिंगर पे आए होता है, या तो वो नंबर 1 होगा या तो उससे बड़ा नंबर होगा कोई भी। 11. 11. है आपका Yes. यहाँ पे नेम कितना आता है? LI1। कौन बोल रहा है लार्ज इंटेस्टाइन 11? कौन बोल रहा है? Hey, ma'am, it's my mistake. That is जिंगवेल आएगा ये इसके वाले में। 1. Otherwise ये LI1, ma'am. LI1 LI1 जो लोग LI11 बोल रहे थे, मुझे ये बताओ कि LI11 लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का क्या पॉइंट है? 3 point. EC point. 3 point. She. EC point. EC point. और आपका जो ये यांग ऑर्गन है उसका हीशी पॉइंट जो होता है उसका एलिमेंट क्या होता है? Means? Young organ के अर्थ होता है। अर्थ होता है, ठीक है ना? अर्थ होता है, हीशी पॉइंट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का 11 उसका हीशी पॉइंट है
या तो अर्थ पॉइंट है अर्थ पॉइंट, और राइट, लार्जेस्ट 1 उसका जिंगवेल पॉइंट है। सिंगल, क्लियर है अभी? हाँ, clear. What is the Mufren point of stomach meridian? L11, sorry, CV12. CV12, CV12. CV12. ये LI11 कौन बोल रहा था? Sorry, Mufren point of stomach meridian हमने आज भी 4 बार रिपीट किया उसको, किया, है ना? sorry, Mufren point of stomach meridian REN 12 है और REN 12 और क्या है? इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है। influential point, Yes, influential point for Who organ? who organ? Who organ? for Yang. no, yeah, for four organs, yes, the yang organ. Related sense organ of kidney meridian. Yeah. Ear. Ear. Yes, Yeah. Okay. Kidney is ear, ma'am. Ear. Related sense organ of small intestine meridian. Tongue. Tongue. Mufren point of pericardium meridian. Hmm? Mufren Sorry, point ma'am. of pericardium meridian. Roma. then 17, CV7. CV17. 17. Yeah, because Roma. CV 17. Then. then Okay. And what आज का जो हमने स्टडी किया उसमें और क्या? 17. Reclift, Chi का influential Leo point. Chi. connecting, Chi का chi. 17 Then 17. Then 17 C influential दो चीज के लिए है, एक तो ची के लिए और Chi. second Respiratory. respiratory tissue. So remember that CV17 जो आपका है वो influential दो चीज के लिए है, वो ची के लिए भी influential है और respiratory tissue के लिए भी influential है, that is REN 17 और pericardium meridian का वो Mufren point है. So that much you have to remember for CV17. yes, Just a minute. आपका मसल एंड टेंडन के लिए इन्फ्लुएंशियल क्या है? GB 34. 34, yeah. मसल एंड टेंडन है GB34. Then influential for marrow, 39. 39. bone marrow के लिए influential is 39. 39. Influential for vascular system, Allurine, LU9. LU9. Lungs 9. UB17 is influential for Blood. blood disorders, blood. UB17 is influential for blood. Blood. Bone and cartilage's influential point is UB11. UB11, UB11. correct. Then point distal point used for back of the head and neck is LU7. 7, LU11. not 7, Seven. Seven. to 7, तो कोई distal point है ही नहीं ना, LU7. LU7. And distal point used for front of the chest and upper half of the anterior P6. abdominal wall. P6. Distal point for face and special sense organ. LI4, LI4. Distal point for internal organ of abdomen. ST36. 36, 36. 36, Distal point for pelvic organ. UB40. No. stomach 36, ST6. Stomach stomach 36, ma'am. 36. SP6. Clean मैम ये क्लियर करो ना जरा, pelvic organs का और genital organs, Urogenital organs and pelvic. SP6, हाँ, so pelvic organ अलग आएगा, अगर यूट्रस ओवरीज को अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो स्प्लीन 6 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आउटर जेनिटल ऑर्गन्स को जो आप ट्रीट कर रहे हो तो UB40 आएगा। नहीं, एक्सटर्नल जेनिटल्स के लिए भी स्प्लीन 6। SP6, yes. SP6 ही But आएगा. then pelvic lower back and सुना था Small intestine pelvic area is coming in 36. ये Stomach not 36. 36, pelvic It is region 6. it will come in spleen 6. Okay.
लोअर Urogenital organ. जियाओ जो पेल्विक रीजन के ऊपर है ना, जी लोअर जियाओ जो पेल्विक रीजन के ऊपर है, वहां पर जो इंटरनल ऑर्गन Stomach 36. स्टमक 36 है. stomach 36 yeah Okay. Then tell me the flow of large intestine meridian is centripetal or centrifugal? centripetal Centripetal. Central. Flow of small intestine meridian, centripetal Centripetal. stomach meridian, Huh? pardon stomach meridian flow, centrifugal Centrifugal. Google. urinary bladder, Centrifugal. centrifugal heart meridian, Centripetal. fugal heart meridian, Fugal, fugal. Centrifugal. centrifugal liver, Centripetal. petal maximum point of large intestine meridian, UB25. 25. front view Yes. of large intestine, stomach 20 ST25. stomach 25. 25 more than 25, right? So you have Yeah. to remember 25 over here. Okay. Then other point तो अभी आप लोगों को याद नहीं होगा, इसको मैं 2-4 दिन बाद आपको एग्जाम टेस्ट लेती हूँ, उसका तब तक आप लोग इसको याद करो, है ना? You have to, Okay, ma'am. because you will have to remember. अगर अभी मैं मदर पॉइंट सन पॉइंट पूछूंगी तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि एक दिन में आपको 5 एलिमेंट चार्ट याद हो गया होगा. So Excuse me, ma'am. yeah. In the ma'am horary point list में SI का point जो है वो SI4 लिखा हुआ है, जबकि वो SI5. चेक कर लेते हैं उसको. इस ये पीपीटी में या फिर आपको जो भी चार्ट दिखा है उसमें मैम तो PPT में जो आपने स्लाइड जो दिखाई है उसमें तो उसमें चेंज कर देंगे. जो टेबल आपको दिया हुआ है उसमें करेक्ट ही है. एक मिनट चेक कर रही हूँ मैं. SI5 है ना मैम? यस SI5 है. जो चार्ट आपको भेज रही हो ना उसमें करेक्ट है. जो चार्ट अभी आपको बताया था ना उसमें करेक्ट है SI5. पर PPT में मैम SI4 लिखा हुआ था. हाँ, तो पीपीटी में भी करेक्शन करेंगे. लेकिन आपको जो चार्ट दे रहे हैं ना ये लेटेस्ट बनाए हुए हैं, तो आप चार्ट्स को फॉलो करना. जो चार्ट्स अभी आपको लेटेस्ट है वही बना के वो भी आपका पूरा रिवाइज करके ही किया गया है. तो उसमें SI5 ही ऑलरेडी पॉइंट लिखा गया है ना? ठीक है. और भावना जी आप किस चीज को एक्सप्लेन करो. बाकी सब लोग अनम्यूट हो जाओ और म्यूट हो जाओ तो डिस्टरबेंस नहीं आएगा. भावना जी व्हाट यू वांट मी टू एक्सप्लेन. Centripetal and centrifugal में जरा मुझे कंफ्यूजन है. सेंट्रीपीटल मतलब आपका ये जो पेरिफेरी है ना, पेरिफेरी क्या होता है? जो बॉडी से दूर होता है. मतलब आपके जो हाथ है पैर है ये क्या है? डिस्टल एरियाज हैं. तो वो जो डिस्टल एरियाज है उनको पेरिफेरी बोलते हैं. और जो सेंटर है वो तो सेंटर है ही. तो जो यहाँ पर है वो पेरिफेरी है. तो जो सेंट्रीपीटल है वो पेरिफेरी से शुरू होंगे. जैसे यहाँ पर कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन 1. यहाँ पर कौन सा है आपका? पेरिकार्डियम 9. इस उंगली में क्या है आपका मेरिडियन? यहाँ पर ट्रिपल वॉर्मर 1. यहाँ पर कौन सा है? SI1 और यहाँ पर अंदर SI9. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी 1 नंबर होंगे ना वो सब सेंट्रीपीटल है. ओके. ठीक है. ऐसे ही पैरों में भी उंगलियों में जो 1 नंबर होंगे वो सारी उसका फ्लेवर सारा सेंट्रीपीटल है. 1 नंबर से बड़ा कोई भी नंबर है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल है. ओके. अंडरस्टूड. भावना जी जी थैंक यू. ठीक है. सो अगर नए लोग हैं जिनको अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है तो वो लोग बोल सकते हैं. एक भावना जी है, भावना जी की कुछ 2 फ्रेंड्स भी इसमें ज्वाइन है ना, उन लोगों के शायद कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है. एक मैडम श्रीवास्तव भी है ना अपने साथ. शी इज देयर हियर. श्रीवास्तव मैम इज देयर? नहीं है आज बिकॉज दीज आर न्यू पीपल. देवांग भाई तुमने कई 6 क्वेश्चंस. देवांग भाई वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? अनम्यूट किया उन्होंने अपने आप को. Okay, so any question anybody wants to ask? Okay, then I will try to post question on Facebook. Okay,
not Facebook, WhatsApp. WhatsApp. Yes. Yeah. So then we will say goodbye to, अभी मुझे लग रहा है इंफॉर्मेशन आज के लिए बहुत हो गई है, तो जो मेरिडियन का टॉपिक है हमारा, तो हम पहले सरफेस एनाटॉमी से शुरू करेंगे. So we will take the surface anatomy only that is required for our syllabus point. जैसे कि we will learn about what is anterior, what is superior, what is posterior, what is lateral, और फिर कुछ names जैसे mastoid process है तो वो किसको बोलते हैं, कहाँ पर है, आपका zygote bone है वो कहाँ पर है, जो हमारे सिलेबस के पॉइंट है वहां के लिए जितनी चीजें आपको जरूरी है कि स्टेनोकोलाइड मसल कहाँ पर है, फीमर कहाँ पर है, आपका टीबिया कहाँ पर है, फिबुला कहाँ पर है, तो ये सारी चीजें जो है वो कल हम लोग पहले देख के और फिर हम मेरिडियन पॉइंट्स पे जाएंगे. तो ओनली सरफेस एनाटॉमी जितना हम लोगों को मेरिडियन पॉइंट्स के लिए एग्जामिनेशन के लिए जरूरत है उतना हम पहले कल शुरू करेंगे एंड देन वी विल गो टू द मेरिडियन. ठीक है, सो हैव अ nice, happy, smile learning to all of you. See you tomorrow again at the same time. Keep learning. Bye-bye. Bye bye. Smile, thanks. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.